हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मनियाक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू आर्टिकल में आए हुए लास्ट 6 मंथ के सभी इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड। और गाइज ये मैं 3 पार्ट में डालूंगा, आपको ये तीनों के तीनों पार्ट देखने हैं। अगर आप ये तीनों पार्ट देख लेते हैं तो आपकी वोकैब पर एक अच्छी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही डिटेल में हर वर्ड को एनालाइज करूँगा। और गाइज आप देखोगे कि आपकी इंग्लिश किस तरीके से इम्प्रूव हुई है, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंट होगा। आपको ये सीरीज एक ना एक बार कंप्लीट जरूर करनी चाहिए अगर आपको अपनी वोकैब सुधारनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है स्नेजी। स्नेजी मीन्स क्या होता है? आकर्षित या अट्रैक्टिव को बोला जाता है स्नेजी। जो स्टाइलिश हो वो होता है स्नेजी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी हैं और स्टाइलिश भी दिख रहे हैं। ये होता है स्नेजी। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ग्लैमरस, डिबोनेयर, स्टाइलिश, डैशिंग। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। ग्लैमरस मीन्स क्या होता है? जो आकर्षक होता है, जो लुभावना होता है, वो होता है ग्लैमरस। और डिबोनेयर मतलब क्या होता है? जो खुश मिजाज टाइप का होता है, जिसके अंदर क्या है? जिंदा दिली है, आकर्षक टाइप का है, वो होता है डिबोनेयर। और स्टाइलिश आप जानते हो, डैशिंग, जो काफ़ी स्टाइलिश है, स्मार्ट है, ये होता है डैशिंग। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा? आप स्मार्ट बोलो, अट्रैक्टिव बोलो, और क्या है? सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, SOPHISTICATED। मतलब काफ़ी आकर्षक। सोफिस्टिकेटेड में क्या होता है? आकर्षक। सपोज किसी की आवाज़ कैसी है? सोफिस्टिकेटेड है, उसकी आवाज़ क्या है? काफ़ी सुरीली है या आकर्षक है, इस तरीके से यूज होता है। और क्या हो जाएगा? फ्लैम्बोयेंट हो जाएगा, FLAMBOYANT, फ्लैम्बोयेंट। इसका मतलब ही आकर्षक होता है। और क्या होता है? सोवी होता है, SHOVY, सोवी। JG होता है, JAZZY, JG। इसका मतलब ही क्या होता है? आकर्षण को बोलते हैं, जब किसी की तरफ आप क्या होते हो? आकर्षित होते हो। ये होता है JG, JAZZY, JG। तो ये भी क्या है? इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, आई लव दोज स्नेजी लिटिल सिल्क ड्रेसेस। मुझे वो छोटे आकर्षक रेशमी कपड़े काफ़ी पसंद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं स्नेजी को। अगला वर्ड है कनोट। कनोट मीन्स क्या होता है? भाव बतलाना। भाव बतलाना मतलब किसी चीज़ को जताना, या किसी चीज़ को आप सजेस्ट कर रहे हो, हिंट दे रहे हो किसी चीज़ की, ये होता है कनोट। जैसे इधर इमेज भी दिख रहा होगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्या है? कनोट हैं। कैसे? एक जगह कोई हैप्पी है, दूसरी जगह कोई क्या है? एनॉयड है, और दूसरी कोई मुस्कुरा रहा है, कोई गुस्से में है। इस तरीके से अलग अलग तरीके के भाव दिख रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कनोट। जब आपको किसी चीज़ से किसी चीज़ की कोई हिंट मिले, ठीक है, कि ये क्या, ये गुस्से में है या हंस रहा है, क्या है, तो इससे बोला जाता है कनोट। इसके सिनोनिम हो जाएंगे इम्प्लाई, डिड्यूस, हिंट एट, इंडिकेट। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इम्प्लाई मीन्स क्या होता है? अर्थ निकालना। जब सपोज नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ कहा, फिर मीडिया क्या है? उसका कोई इम्प्लाई निकालती कि इसका, इस बात का अर्थ क्या है, और ये किस तरह क्या बोलते हैं, संकेत कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इम्प्लाई को यूज करते हैं। डिड्यूस, किसी चीज़ का निचोड़। हिंट एट, जब आप किसी की तरफ इशारा करते हो। इंडिकेट, इशारे को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा? डिनोट हो जाएगा, DENOTE, डिनोट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? स्पेल हो जाएगा, इविंस हो जाएगा। इविंस मीन्स क्या होता है? प्रकट रूप से जब कोई चीज़ आपके सामने दिख रही हो, वो होता है इविंस। स्पेल मीन्स भी क्या होता है? स्पेल मीन्स होता है जादू करना, या फिर संकेत को भी कहा जाता है स्पेल। वैसे स्पेल का मतलब अवधि को भी कहा जाता है, टाइम को भी कहा जाता है। स्पेल, SPELL। तो ध्यान रखना, स्पेल का मतलब संकेत करना भी होता है, जादू भी होता है, और अवधि को भी कहा जाता है, टाइम जो ड्यूरेशन होता है। स्पेन आपने सुना होगा, शॉर्ट स्पेन मतलब वो छोटा समय। इस तरीके से स्पेल भी आप स्पेन की जगह यूज कर सकते हो। शॉर्ट स्पेल मतलब वो छोटा समय। तो अवधि के लिए भी हम स्पेल को यूज करते हैं। और आप किसी की तरफ मुग्ध हो जाते हो, जादू को भी कहते हैं स्पेल। और दूसरा क्या है? भाव बतलाने को, कोई संकेत करने को भी कहा जाता है स्पेल। इसका एग्जाम्पल है, द वर्ड चाइल्ड लाइक कन्नोट्स इनोसेंस। बच्चे जैसा जो बिहेवियर होता है, वो किस चीज़ को डिनोट करता है? मासूमियत का बोध कराता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है
फ्लमक्स, फ्लमक्स में क्या होता है, घबरा देना या कंफ्यूज को कहा जाता है फ्लमक्स। जब आप जो है बेचैन हो जाओ किसी चीज़ को लेकर, ये होता है फ्लमक्स। ठीक है, बेफल, मिस्टिफाई, परप्लेक्स, पजल, ये क्या है इसके सिनोनिम है। पजल मीन्स क्या होता है, जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपके सामने कोई क्वेश्चन आया है और उसमें क्या हो जाओ, आप पजल हो जाओ, बिल्कुल टोटली कंफ्यूज हो जाओ कि इसका आंसर ये होगा या ए होगा या बी होगा, तो ये होता है पजल। परप्लेक्स, परप्लेक्स मीन्स क्या होता है, जब आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हो। ये थोड़ा कैसा है, जब आप वेरी कंफ्यूज को बोलते हैं परप्लेक्स। उसका अगर आप वेरी कंफ्यूज ना बोलना चाहो तो आप परप्लेक्स बोल सकते हो। वैसे ही मिस्टिफाई जो काफ़ी जो है एनिग्मेटिक टाइप का है, मिस्टिफाई मतलब रहस्यमयी हुआ है, आपके समझ के परे है, ये होता है मिस्टिफाई जो आपके समझना है। बेफल, बेफल मतलब टोटल कंफ्यूज को कहा जाता है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे बीविल्डर हो जाएगा, BEWILDER, बीविल्डर। इसका मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन को कहा जाता है। और बैम्बूजल होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, BAMBOOZLE, बैम्बूजल। बैम्बूजल मीन्स भी क्या होता है, कन्फ्यूजन को कहा जाता है। जब आप काफ़ी ज़्यादा क्या हो, बैम्बूजल हो जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओ, ये होता है बैम्बूजल, BAMBOOZLE, बैम्बूजल। और क्या हो जाएगा, नॉन प्लस होता है, जब आपके समझ ना आ रहा हो, वो होता है नॉन प्लस, NONPLUS, नॉन प्लस। ये भी क्या है इसका सिनोनिम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ये लड़का दिख रहा है आपको इमेज में, ये कैसा है, दिस बॉय इज कम्प्लीटली फ्लमक्स, ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा है। इसने शायद पहली बार चेस खेल रहा है, जिससे क्या हो गया, सामने वाले की चाल कुछ ऐसी है, ये क्या हो गया, फ्लमक्स हो गया, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। इसका एग्जांपल है, आई हैव टू से दैट लास्ट क्वेश्चन फ्लमक्स्ड मी। मुझे कहना पड़ेगा कि जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था, काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, काफ़ी फ्लमक्स था। तो ये इसका एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एफलजेंट। एफलजेंट मीन्स क्या होता है, चमकीला, शाइनी को कहा जाता है एफलजेंट। जो क्या हो, काफ़ी ब्राइटी हो या शाइनी हो, वो होता है एफलजेंट। इसके सिनोनिम हो जाएंगे रेडिएंट, रेस्प्लेंडेंट, बीमी, ब्राइट, ये क्या है इसके सिनोनिम है। ब्राइट मतलब चमकीला, बीमी, बीमी मीन्स क्या होता है, प्रकाशमान को कहते हैं। रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट क्या होता है, जो क्या हो, चमकीला हो या फिर दीप्तिमान हो। ठीक है, ये होता है रेस्प्लेंडेंट। रेडिएंट, रेडिएंट मतलब प्रकाशमान, जो ऊर्जा फेंक रहा हो, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, वहाँ से ऊर्जा निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, चमक निकल रही है, ये होता है रेडिएंट, जो चमक मार रहा हो। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, ये इसके सिनोनिम है, सॉरी। इसका एक और सिनोनिम है लूमिनस, LUMINOUS, लूमिनस। लूमिनस में क्या होता है, चमकीले को कहा जाता है लूमिनस। और क्या होता है, ल्यूसेंट भी होता है, LUCENT, ल्यूसेंट मीन्स क्या होता है, चमकीला। ये भी क्या है इसके सिनोनिम में। इसका एग्जांपल है, इन आवर नेबरहुड मैनी होम्स आर डेकोरेटेड विद एफलजेंट हॉलीडे लाइट्स। हमारे जो पड़ोस में है, बहुत सारे जो घर हैं, उनको कैसे डेकोरेट किया गया है, चमकीले हॉलीडे लाइट्स से। ठीक है, जो चमकीले जो लाइटें होती हैं, जो दिवालियों में लगाते हैं हम, उनसे होम क्या है वो चमक रहे थे, डेकोरेट किए जा रहे थे उनसे। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला वर्ड है शार्ड। शार्ड मीन्स क्या होता है, टुकड़ा, पीस को कहा जाता है शार्ड। फ्रेगमेंट, पार्टिकल, चिप, स्क्रैप, ये क्या है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो ये हाथ में दिख रहा है आपको, इसके हैंड में, ये क्या है, किसी चीज़ का टुकड़ा है, शार्ड है, किसी चीज़ का टुकड़ा है। ठीक है, तो फ्रेगमेंट, पार्टिकल और चिप, स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स क्या होता है, कबाड़े को कहा जाता है, जो फेंका जाता है, किसी चीज़ का जो स्क्रैप बच जाता है, टुकड़े बच जाते हैं, वो होता है स्क्रैप। चिप आप जानते हो, छोटी जो टुकड़ी होती है, वो होता है चिप। पार्टिकल, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मीन्स भी क्या होता है, टुकड़े को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। और इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा, BIT, बिट मीन्स भी क्या होता है, जो छोटा सा भाग होता है किसी चीज़ का, वो होता है बिट। सीवर, सीवर, SHIVER, सीवर मीन्स क्या होता है, टुकड़ा होता है। वैसे कंपी को भी कहा जाता है सीवर, तो ध्यान रखना, SHIVER, सीवर मीन्स टुकड़ा भी होता है। और कांपने को भी कहा जाता है सीवर। स्लीवर होता है, एक सेम ऐसा ही वर्ड होता है, इसका मतलब टुकड़ा होता है, SLIVER, स्लीवर, SLIVER, स्लीवर, इसका मतलब क्या होता है, टुकड़ा होता है। स्टब होता है, STUB, स्टब, ये भी क्या है इसके सिनोनिम। स्टब मीन्स टुकड़ा। इसका एग्जाम्पल है, अ फ्लाइंग पीस ऑफ मेटल हिट द मैन्स गोगल्स एंड ऑलमोस्ट सेंट अ शार्ट इनटू हिज आई। धातु का एक छोटा सा उड़ता हुआ टुकड़ा आदमी के गोगल्स में लगा, हिट करके चला गया उसके गोगल्स में,
और एंड ऑलमोस्ट सेंट अ सार्ड इनटू हिज आइज, और उसके आँख में लगभग उसके आँख में एक छोटा सा टुकड़ा चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सार्ड को यूज करते हैं, सार्ड मतलब टुकड़ा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हमक। हमक मीन्स क्या होता है, टीला या हिल को कहा जाता है हमक। जो एक नेचुरल जो स्मॉल हिल होता है वो होता है हमक। कहीं पे जो कहीं अगर अर्थ है उसका ऊपरी भाग जो होता है, जो टीला टाइप का बन गया है, वो होता है हमक। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे माउंट, हिलॉक, नॉल, रिज। ये क्या है इसके सिनोनिम है। रिज मीन्स क्या होता है, जो चोटी होती है उसे बोला जाता है रिज, RIDGE चोटी को कहा जाता है। KNOL नॉल, नॉल मीन्स पहाड़ी को कहा जाता है नॉल, KNOLOLL नॉल मीन्स ऊंची जो पहाड़ियाँ होती हैं। हिलॉक, हिलॉक मीन्स भी क्या होता है, चोटी होता है। और माउंट, माउंट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का जो उभरा हुआ भाग होता है, यहाँ कहीं पे मिट्टी इकट्ठी हो गई है, माउंट हो गई, अब उसका टीला बन गया है, ये होता है माउंट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, आइस के हमक्स हैं, ये आइस के टीले हैं। ठीक है, ये एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और ऊंचे, कहीं पे ऊंचे नीचे, इस तरीके से हमक्स हैं। इसका एग्जांपल है एट नाइट आई रेस्ट माई हेड ऑन द हमक ऑफ डर्ट इन द बैकयार्ड एंड स्टेयर एट द स्टार्स। रात को मैं अपना जो सर है वो ज़मीन का जो एक टीला होता है, जो नीचे मिट्टी का है, उसका जो टीला होता है उस पर अपना सर रखकर जो मेरा बैकयार्ड है, बैकयार्ड मतलब जो पिछला आंगन है, उस पर अपना सर रखता हूँ। एंड स्टेयर एट द स्टार्स, और स्टार्स जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, उनको देखता या उनको घूरता हूँ। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सैग। सैग मीन्स क्या होता है, लटकना या फिर झुक जाने को कहा जाता है सैग। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, लटक रहा है किस चीज़ पर, जो आपको ये दिख रहे होंगे, ये क्या है, इस पर लटक रहा है। जब कोई चीज़ ओवर हैंगिंग होती है, हैंग लूजली होता है, वो होता है सैग। बैंड, ड्रूप, डाउन टर्न, सिंक, स्लम्प, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। स्लम्प मीन्स क्या होता है, घटाव को कहा जाता है। सिंक मीन्स भी क्या होता है, डूबना या घटने को कहा जाता है सिंक। डाउन टर्न, नीचे को, जब कोई चीज़ नीचे की तरफ है वो होता है डाउन टर्न। ड्रूप, ड्रूप मीन्स क्या होता है, लटकना या फिर किसी चीज़ पर हैंग हो जाने को कहा जाता है ड्रूप। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। जैसे आपने अगर आपने धान पकते हुए देखा है तो बाद में जो उसका जो धान होता है वो नीचे को झुक जाता है, लटक जाते हैं वो। ठीक है, लूजली तरीके से नीचे को हो जाते हैं। या फिर जो पेड़ पर फ्रूट्स लगते हैं तो वो भी क्या है, नीचे को जो पेड़ होता है उसकी जो टहनियाँ होती है वो क्या है, लटक जाती हैं, नीचे को आ जाती हैं, ये होता है सैग। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्वैग हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, हैंग लूजली, ये भी क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है द स्टॉक मार्केट सैग्ड टुडे। जो स्टॉक मार्केट था वो क्या हो गया, धाराशायी हो गया या फिर गिर गया। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं सैग को। हाँ, अगला वर्ड है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मीन्स क्या होता है, साधारण ऑर्डिनरी को कहा जाता है प्रोजेक्ट। जो काफ़ी बोरिंग टाइप का हो, रूटीनली हो, डेली का हो, वो होता है प्रोजेक्ट। जिससे क्या है, आप बोरिंग फील कर रहे हो, जैसे ये स्टडी कर रही है, स्टडी भी क्या है, काफ़ी प्रोजेक्ट टाइप का माना जाता है, क्योंकि ये ईजी नहीं होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ऑर्डिनरी होते हैं, थोड़ा बोरिंग टाइप के होते हैं, इससे कहा जाता है प्रोजेक्ट। हमड्रम, मंडेन, डल, ऑर्डिनरी, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। ऑर्डिनरी आप जानते हो, डल भी मतलब जो धीमा है वो होता है डल। मंडेन, मंडेन लाइफ होता है, किसी की बोरिंग लाइफ होती है। हमड्रम, हमड्रम भी क्या है, बोरिंग को कहा जाता है, साधारण को कहा जाता है हमड्रम। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या है, एक और वर्ड है हैकनीड, HACKNEYED। हैकनीड मीन्स भी क्या होता है, साधारण को कहा जाता है हैकनीड। बोरिंग, रूटीन, ROUTINE रूटीन, ये भी इसका सिनोनिम है। और क्या हो जाएगा, एवरीडे, ये भी इसका सिनोनिम है। पेडेस्ट्रियन, साधारण को कहा जाता है पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। बैनल होगा, BANAL, बैनल, बैनल मीन्स भी क्या होता है, जो बोरिंग टाइप का हो, तुच्छ हो, वो होता है बैनल, BANAL। ट्राइट होता है, तुच्छ को कहा जाता है ट्राइट, TRITE, ट्राइट। ट्रिवियल होता है, TRIVIAL, ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स डोंट इन्वॉल्व इन ट्रिवियल मैटर्स, मतलब तुच्छ चीज़ों पर, साधारण बातों पर इन्वॉल्व मत हो, फालतू के। ठीक है, ये होता है। और क्या होता है, वैपिड होता है,
उसे गुनगुने को कहा जाता है वैपिड, लेकिन जो अनइंटरेस्टिंग हो उसे भी कहा जाता है वैपिड, VAPID, वैपिड। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है द स्टूडेंट्स वर योनिंग ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ग्रेजुएशन स्पीच। स्टूडेंट प्रोजेक्ट की ग्रेजुएशन के मतलब क्या है, बोरिंग ग्रेजुएशन स्पीच के दौरान योनिंग कर रहे थे, उबासी भर रहे थे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है एडज्योर। एडज्योर मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना, प्लेज करने को कहा जाता है एडज्योर। जैसे ये कर रहा है, ये क्या है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, ये होता है एडज्योर। बिसीच, इम्प्लोर, एंट्रीट, कंज्योर, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। बिसीच मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना होता है। इंट्रीट मीन्स भी क्या होता है, किसी से प्रार्थना करना, ये विनती करने को कहा जाता है इम्प्लोर, ये इंट्रीट। और इम्प्लोर मीन्स भी क्या होता है, किसी के सामने हाथ जोड़कर जब आप रिक्वेस्ट करते हो वो होता है इम्प्लोर। कंज्योर, कंज्योर मीन्स भी क्या होता है, रिक्वेस्ट करने को कहा जाता है कंज्योर। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है लॉयर। एक और वर्ड होता है एबजोर, ABJURE, एबजोर। एबजोर मीन्स क्या होता है, त्यागने को कहा जाता है। अगर यहाँ पे डी के जगह बी लगता तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एबजोर, एबजोर मीन्स क्या होता है, त्यागने को कहा जाता है। ठीक है, जब आप शपथपूर्वक किसी चीज़ को त्याग करते हो वो होता है एबजोर। इसका एग्जाम्पल है लॉयर एडजोर द विटनेस टू टेल द ट्रूथ। जो लॉयर थे, जो वकील थे, उन्होंने जो विटनेस है उससे क्या, जो गवाह था उससे रिक्वेस्ट की क्या, सच बोलने के लिए। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। सैड मीन्स होता है गिराना या ड्रॉप को बोला जाता है सैड। वैसे इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है कॉटेज, मतलब छपरी को बोला जाता है, जो छपरी टाइप का होता है या हट टाइप का होता है उसे बोला जाता है सैड। जैसे इमेज में है, दोनों ही चीज़ें कैप्चर हो गई हैं। नीचे जो पत्ते गिरे हुए हैं ये हो गया गिराना वाला, और जो छपरी टाइप की होती है, इस टाइप की जो चीज़ होती है उसे बोला जाता है सैड। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग है, दोनों इस इमेज में कैप्चर हो गई हैं। तो समझ गए होंगे आप सैड को। सैड मतलब क्या होता है, गिराना। जैसे द ट्री हैज सैडेड इट्स लीव्स, जो पेड़ है उसने अपने पत्ते गिरा दिए हैं, तो ये होता है सैड। इसके सिनोनिम है डिस्कार्ड, रीड, सो, हट। ये हट आप जानते हो, ये दूसरा वाला मीनिंग है, मतलब कोटेज वाला। तो ये कोटेज की स्पेलिंग होती है COTTAGE। कोटेज मतलब छपरी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो गए। सो मीन्स क्या होता है, किसी को धक्का देना या गिराने को बोला जाता है सो। रीड मतलब क्या होता है, किसी को फेंकने को या फिर किसी से छुटकारा पाने को बोला जाता है रीड। ठीक है, और डिस्कार्ड मतलब फेंकने को बोला जाता है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और सिनोनिम हो जाएगा इसका क्या, ये फ्रेज है किक ऑफ। किक ऑफ मीन्स क्या होता है, फेंकने को बोला जाता है। वैसे इसका एक और किक ऑफ का मतलब ये भी होता है, किसी चीज़ के प्रारंभ को भी बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल जब शुरू होती है तो उस टाइम पे उस पर एक किक मारी जाती है, तो ये फ्रेज वहीं से निकली है किक ऑफ। किक ऑफ मतलब क्या होता है, प्रारंभ करने को भी बोलते हैं और गिराने को भी बोलते हैं, फेंकने को भी बोला जाता है किक ऑफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाँ, ड्रेन हो जाएगा। ड्रेन भी इसका एक क्या है, सिनोनिम है। टीयर डाउन हो जाएगा, जब आप अपने आंसू गिराते हो, टीयर डाउन, तो ये भी क्या है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम। जो डेसिडुअस होता है, जो पत्ते गिराने वाले पेड़ होते हैं उन्हें बोला जाता है। तो जो पत्ते गिराने वाले पेड़ होते हैं वो ऑटम में, मतलब सर्दियों में अपने जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन में होता है आधारशिला। बेस को बोला जाता है कॉर्नर स्टोन। जो सबसे नीचे जिस पर पूरी बिल्डिंग टिकी होती है वो होता है कॉर्नर स्टोन। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये जो नीचे का सबसे बड़ा पार्ट है ये है कॉर्नर स्टोन। मतलब क्या है, ये आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो ये होता है कॉर्नर स्टोन। बेस, बेड रॉक, लिंच पिन, की, रूडिमेंट, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो की है इसका मतलब होता है जो मुख्य आदमी होता है, जो किसी चीज़ का मुख्य पार्ट होता है वो होता है की। व्हाट आर द की रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम की को यूज करते हैं। लिंच पिन भी क्या है, आधारशिला को बोला जाता है। बेड रॉक, ये भी क्या है, आधार को बोला जाता है बेड रॉक। ठीक है, जो मूल आधार होता है वो होता है बेड रॉक। और रूडिमेंट भी क्या होता है, आधार या जो मूल सिद्धांत होता है उससे बोला जाता है रूडिमेंट। कि जो फाउंडेशन बेस होता है या जो आपका फाउंडेशन है, हिंदू धर्म का फाउंडेशन क्या है, उसका मूल सिद्धांत क्या है, ये होता है रूडिमेंट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसके सिनोनिम क्या क्या होंगे,
जैसे प्रीमाइस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, फाउंडेशन, फंडामेंटल, रूट। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। हार्ड वर्क इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस। जो हार्ड वर्क है वो सक्सेस का मुख्य आधार है। ठीक है, तो ये हो गया कॉर्नर स्टोन। या फिर आप बोलो व्हाट आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट का मुख्य आधार क्या होता है, क्यों आर्ग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कॉर्नर स्टोन। अगला वर्ड है ऑर्डिल। ऑर्डिल मीन्स क्या होता है, अग्नि परीक्षा को बोला जाता है ऑर्डिल। जब आपको अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है, ये अभी ये एग्ज़ाम आने वाला है आपका, तो ये क्या है, आपकी ऑर्डिल है, ये आपकी अग्नि परीक्षा है। दैट यू हैव टू क्वालिफाई इट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आपको किसी भी हालत में ये क्वालिफाई करना होगा। किसी के पास समय कम है, किसी के पास जो है एज ज़्यादा हो रही है, लिमिट जा रहा है, तो ये क्या है, उसके लिए अग्नि परीक्षा है, करने या मरने वाली स्थिति भी आ जाती है ऐसे में, तो ये होता है ऑर्डिल। ठीक है, जब डिफ़िकल्टी, ट्रॉमा, डिस्ट्रेस, ट्रायल, हार्डशिप, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। हार्डशिप आप जानते हो, काफ़ी जो कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ट्रायल जैसे कि आपको ट्रायल से गुजरना होगा, आपको टेस्ट से गुजरना होगा। जब टेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। ट्रायल क्या हुआ, किसी पर ट्रायल लगा हुआ है, मतलब उसको पूरी चीज़ें क्या है, टेस्ट देना होगा, फिर जाके वो सॉल्व होगी। तो ये क्या होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ट्रायल, तो ये भी इसका सिनोनिम है। डिस्ट्रेस, टेंशन को बोला जाता है। ठीक है, ट्रॉमा, जब माइंड पर आपके कुछ असर पड़ता है, कुछ भारी चीज़ है, ट्रॉमा में हो आप, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी में हो, तो ये होता है ट्रॉमा। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, लेबर हो गया, LABOUR, लेबर। ठीक है, डिफ़िकल्टी को बोला जाता है। सफरिंग हो गया, SUFFERING। ठीक है, सफरिंग हो जाएगा। ट्रबल हो जाएगा, नाइटमेयर हो जाएगा, NIGHTMARE, नाइटमेयर। नाइटमेयर मीन्स क्या होता है, जब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी सता दे, आपको डर लग जाए, ठीक है, वो होता है नाइटमेयर। टॉर्चर हो जाएगा, TORTURE, टॉर्चर। और क्या हो जाएगा, मिजरी हो जाएगा, अगोनी हो जाएगा, टॉर्मेंट, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। टॉयल हो जाएगा, TOIL, थका देने वाला टॉयल। अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन की स्पेलिंग होती है AFFLICTION, अफ्लिक्शन। तो ये भी क्या है, इसके सिनोनिम में हो जाएंगे। एक और आता है ईडियम है, वो क्या है, बैप्टिज्म ऑफ फायर। बैप्टिज्म ऑफ फायर मतलब क्या होता है, अग्नि परीक्षा को बोला जाता है बैप्टिज्म ऑफ फायर। मतलब आपको अग्नि, ये आपकी बैप्टिज्म ऑफ फायर चल रही है, ये आपकी अग्नि परीक्षा चल रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड मीन्स क्या होता है, नीचता, मीननेस को बोला जाता है टर्पिट्यूड। जैसे ये क्या कर रहा है, इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये चोरी कर रहा है, ये चोर है जो वहाँ से सामान को उठा रहा है, कुछ जो महंगी चीज़ें हैं उनकी चोरी कर रहा है, तो ये होता है टर्पिट्यूड। नीचता को बोला जाता है टर्पिट्यूड। मीननेस, वायलनेस, डिप्राविटी, विकेडनेस, विशियसनेस, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो डिप्राविटी है, इसका मतलब क्या होता है, दुष्टता, नीचता, या फिर चरित्रहीनता को बोला जाता है डिप्राविटी। विकेडनेस क्या होता है, जो काफ़ी खतरनाक होता है, डेंजरस टाइप का होता है, बहुत ही भ्रष्ट टाइप का हो, वो होता है विकेडनेस। ठीक है, विशियसनेस, इसका मतलब भी क्या होता है, जो दुर्भावना वाला होता है, जिसके अंदर मेलिशियस फीलिंग है आपके लिए, मतलब क्या है, उसकी आपके प्रति एक दुर्भावना है, द्वेषपूर्ण थिंकिंग है उसकी, वो होता है विशियसनेस। ठीक है, वायलनेस, वायलनेस भी क्या है, सेम सेंस देता है, जो नीचता है, भ्रष्ट टाइप का है, वो होता है वायलनेस। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे बैडनेस हो जाएगा, BADNESS। ठीक है, बैडनेस हो जाएगा। इमोरलिटी हो जाएगा, जिसके अंदर कोई मोरलिटी नहीं है, कैसा है वो, चरित्रहीन टाइप का है। और क्या हो जाएगा, फॉलनेस हो जाएगा, FOUL, फाउलनेस। ठीक है, फाउलनेस मतलब जो बहुत ही घटिया टाइप का है, जो गलतियां करते रहता है, वो होता है फाउलनेस। और क्या हो जाएगा, ये हो गया नेफारियस। एक और वर्ड है नेफारियस, NEFARIOUSNESS। नेफारियस क्या होता है, जो बहुत ही गंदा टाइप का हो, गंदी थिंकिंग का हो, या भ्रष्ट टाइप का हो, वो होता है नेफारियस। सीधे समझो तो नीच आदमी को बोला जाता है नेफारियस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज कंसिडर्ड अनफिट टू होल्ड ऑफिस बिकॉज ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। वह अनुपयुक्त पाया गया था। ठीक है, ही वॉज कंसिडर्ड अनफिट
टू ऑफिस, पदभार संभालने के लिए, क्योंकि वो कैसा था, मोरल टर्पिट्यूड था, उसकी मोरल नीचता के कारण, जो उसकी नैतिक नीचता थी उसके कारण उसे उस पद के लिए क्या पाया गया, अनुपयुक्त पाया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रीबटल। रीबटल में क्या होता है, खंडन करने को बोला जाता है रीबटल। यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या कर रहे हैं, डिबेट चल रही है यहाँ पे, तो एक दूसरे की बात को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिबट करना पड़ता है, एक दूसरे की बात को खंडित करना पड़ता है। ठीक है, तभी जाके वो अपने आप को लीडर बना पाएंगे। तो ये होता है रीबटल, खंडन, किसी बात को खंडन करने को बोला जाता है रीबटल। जब आप किसी बात को नेगेट कर देते हो, ठीक है, डिसअप्रूव कर देते हो, डिनायल कर देते हो। रिफ्यूटेशन होता है, डिसप्रूव, ठीक है, इनवैलिडेशन, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इन सब का मतलब क्या होता है, खंडन करने को बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है शी इश्यूड अ पॉइंट बाय पॉइंट रिफ्यूटल ऑफ द कंपनीज एक्यूजेशन। उसने कंपनी के जो आरोप थे उनका पॉइंट टू पॉइंट खंडन किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कैंडर। कैंडर मीन्स क्या होता है, स्पष्टवादिता को बोला जाता है कैंडर। जो ऑनेस्टी हो, जो इनोसेंस हो, उसे बोला जाता है कैंडर। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये कैसा है, बच्चे कैसे होते हैं, इनोसेंस होते हैं। वो बिल्कुल, अगर उन्हें रोना हो तो वो रोएंगे, जब उन्हें हंसना हो तो हंसेंगे। उनके अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई दुष्टता नहीं होती है, वो काफ़ी इनोसेंस होते हैं, सरल टाइप के होते हैं। तो ये होता है कैंडर, जो स्पष्टवादी हो। सिंप्लिसिटी, फ्रैंकनेस, फोर्थराइटनेस, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फोर्थराइटनेस मीन्स क्या होता है, जो स्पष्टवादी हो, जो कुछ उसके मन में है वो स्पष्ट कर दे, सीधे साफ तौर पर बोल दे, वो होता है फोर्थराइटनेस। ठीक है, और फ्रैंकनेस भी सेम सेंस देता है जो फोर्थराइटनेस दे रहा है। मतलब क्या है, जो फ्रैंक हुआ आदमी होगा वो क्या करेगा, सीधे जो कुछ सामने वाले को बुरा लगे या ना लगे वो सीधे फ्रैंकली बोल देगा। ठीक है, तो ये होता है फ्रैंकनेस। सिंप्लिसिटी आप जानते हो, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। और भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे नाइवटी। ठीक है, नाइव मीन्स क्या होता है, नौ शिक्षा को बोला जाता है, और नाइविटी एक नाउन बन गया है इसका। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाइविटी जो अनुभवहीन है, जो कैसा है, सरल है, सरल टाइप का है, भोला है, भोले को बोला जाता है नाइविटी। NAIVETY, नाइविटी मतलब भोला, भोलापन जिसके अंदर हो वो होता है नाइविटी। इनोसेंस आप जानते हो। फेयरनेस, FAIRNESS, फेयरनेस की स्पेलिंग ये होती है, तो फेयरनेस। और इम्पार्शियलिटी, जो पार्शियलिटी ना करे, ठीक है, स्पष्ट आदमी हो, उससे बोला जाता है इम्पार्शियलिटी। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है ही हैज़ अर्नड अ रेपुटेशन फॉर कैंडर एंड इंटीग्रिटी। उसने स्पष्टवादिता और सत्यनिष्ठता के लिए प्रतिष्ठा को या रेपुटेशन को अर्जित की है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सार्डोनिक। सार्डोनिक मीन्स क्या होता है, तिरस्कारपूर्ण, इंसल्टिंग को बोला जाता है सार्डोनिक। ये जो इमेज है यहाँ पे लिखा हुआ है, यू पुट मी इन दिस हैट, आई विल पुट यू इन द हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पे बिल्ली के सिर के ऊपर टोपी रखी गई, जिससे उसने तिरस्कारपूर्ण महसूस किया, और वो बोल रही है कि तुमने मेरे सिर के ऊपर ये टोपी रखी है, अब मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचाऊँगी। ठीक है, तो क्या है, बिल्ली ने यहाँ पे क्या महसूस किया, अपनी इंसल्ट महसूस की कि उसके सिर के ऊपर टोपी रखी गई, तिरस्कारपूर्ण हो गया है। ठीक है, तो ये होता है सार्डोनिक, तिरस्कारपूर्ण को बोला जाता है। कंटेम्पचुअस, डिराइसिव, मॉकिंग, राय, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। राय मिस होता है, व्यंग्यात्मक हंसी को बोला जाता है राय। जब कोई मुंह टेढ़ा करके हंसता है वो होता है राय। ठीक है, मॉकिंग भी सेम है, किसी की हंसी उड़ाना। डिराइसिव, हंसी को बोला जाता है, किसी का तिरस्कार करने को बोला जाता है डिराइसिव। जैसे आपने डिराइसिव लाफ सुना होगा, तो डिराइसिव लाफ मतलब व्यंग्यात्मक हंसी को बोला जाता है डिराइसिव लाफ। ठीक है, कंटेम्पचुअस भी क्या है, व्यंग्यात्मक को बोला जाता है, तिरस्कारपूर्ण को बोला जाता है। ठीक है, ही गेव मी अ कंटेम्पचुअस लुक, उसने मुझे एक तिरस्कारपूर्ण लुक दिया। ठीक है, तो ये होता है कंटेम्पचुअस। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, जियरिंग हो जाएगा, स्नेयरिंग हो जाएगा। स्पेलिंग होती है SNEERING, स्नेयरिंग, और जियरिंग भी की किया है JEERING। इनका मतलब भी क्या होता है, व्यंग्यात्मक को बोला जाता है, किसी की हंसी उड़ाने को बोला जाता है स्नेयरिंग और जियरिंग। ठीक है, सिनोनिम है ये।
तो ये भी है इसका सिनोनिम। और क्या हो जाएगा, आयरनिकल हो जाएगा, मैलिशियस हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है शी गेव हिम अ सार्डोनिक स्माइल, उसने उसे एक तिरस्कारपूर्ण स्माइल दी। ठीक है। अगला वर्ड है रन इन। रन इन मीन्स क्या होता है, झगड़े को बोला जाता है या फाइट को बोला जाता है रन इन। जब आप किसी के साथ उलझ जाते हो लड़ाई में, या आर्गूमेंट हो जाती है आपके साथ किसी के साथ, या डिबेट हो जाती है, वो होता है रन इन। टसल, स्कर्मिश, अल्टरकेशन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टैंगल, तो टैंगल मीन्स क्या होता है, उलझन को बोलते हैं। किसी के साथ आप टैंगल कर जाते हो, मतलब उसके साथ उलझ जाते हो, वो होता है टैंगल। अल्टरकेशन, किसी के साथ आप लड़ाई झगड़ा कर देते हो, फाइट को बोला जाता है अल्टरकेशन। ठीक है। और क्या, स्कर्मिश, झड़प को बोला जाता है, मुठभेड़ को बोला जाता है स्कर्मिश। टसल भी क्या है, झड़प को बोलते हैं टसल। ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे जैसे बाकी जैसे आर्गुमेंट हो गया। और क्या हो जाएगा, बिकर हो जाएगा, BICKER, बिकर। बिकर मीन्स भी क्या होता है, झगड़े को बोला जाता है बिकर। क्लैश, CLASH, क्लैश। और क्या हो जाएगा, कंटेंशन हो जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, डिबेट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। स्क्वबल हो जाएगा, SQUABBLE, स्क्वबल। ठीक है। तो ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्पैट, स्पैट मतलब फाइट। क्वेरल, जब SPAT स्पैट, और क्वेरल CQUARREL, क्वेरल। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है आई हैड अ रन इन विद द पुलिस यस्टरडे, मेरी जो है पुलिस के साथ कल झड़प हो गई या झगड़ा हो गया था। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डिक्राई। अगला वर्ड है डिक्राई। डिक्राई मीन्स क्या होता है, निंदा करना, कंडेम करने को बोला जाता है डिक्राई। ठीक है। एक और होता है डिस्क्राई। पहले डिस्क्राई बताता हूँ मैं आपको। डिस्क्राई क्या होता है, किसी चीज़ को भांपने को बोला जाता है डिस्क्राई। ठीक है। DESCRY, डिस्क्राई। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना या भांपना या ऑब्जर्व करने को बोला जाता है डिस्क्राई। जैसे कि आप कहीं ट्रिप पे गए हो, तो आपसे पूछा जाए कि आप माउंट एवरेस्ट पर गए हो, आपने क्या अनुभव किया, आपने क्या डिस्क्राइब किया, या आपने उसको कैसा ऑब्जर्व किया चीज़ों को। या आप किसी को देखते हो, पहले ऑब्जर्व करते हो कि ये चीज़ कैसे रहने वाली है, या ये बंदा कैसा है। तो ये भी क्या होता है, डिस्क्राइब होता है। अब आते हैं डिक्राई पे। डिक्राई क्या है, निंदा करना, कंडेम करने को बोला जाता है डिक्राई। डिनाउंस, क्रिटिसाइज, सेंस्योर, डेनिग्रेट, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। डेनिग्रेट मतलब क्या होता है, जब आप किसी को नीचा दिखाते हो, बिलिटिल करते हो, वो होता है डेनिग्रेट। ठीक है। सेंस्योर भी क्या है, किसी की निंदा करने को बोला जाता है, या उसकी क्रिटिसाइज करने को बोला जाता है सेंस्योर। डिनाउंस, डिनाउंस मतलब निंदा करने को बोला जाता है डिनाउंस। ठीक है। किसी के बारे में भला बुरा करने को बोला जाता है डिनाउंस। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे डेप्रिकेट हो गया। डेप्रिकेट मीन्स क्या होता है, किसी की निंदा करना या फिर किसी का विरोध करने को बोला जाता है डेप्रिकेट। DEPRECATE, डेप्रिकेट। और क्या हो जाएगा, डेनिग्रेट तो हो गया। और क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएट भी होता है, DEPRECIATE, डेप्रिसिएट। किसी की इमेज को टार्निश करने को बोला जाता है डेप्रिसिएट। ठीक है। निंदा करने को बोलते हैं। और क्या हो जाएगा, डेरोगेट हो जाएगा, DEROGATE, डेरोगेट। ठीक है। तो ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डाउनग्रेड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फिर एक फ्रेज है रन डाउन या टॉक डाउन, दोनों बोलते हैं। टॉक डाउन मतलब किसी के बारे में गंद भला बुरा कहने को बोला जाता है टॉक डाउन। किसी को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो होता है टॉक डाउन या रन डाउन। ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है सेवरल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैड टू डिक्राई द ऑब्सीन कार्टून अबाउट जीसस। बहुत सारे धार्मिक संगठनों को ऑब्सीन मतलब गंदे या अश्लील कार्टून के लिए जो जीसस के बनाए गए थे उसकी निंदा करनी पड़ी। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। शेप मीन्स क्या होता है, कमज़ोर करना, वीकन को बोला जाता है शेप। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, इससे बोला जाता है वैसे शेपिंग जो ये प्रोसेस है, शेपिंग जब पेड़ पर इस तरीके से जो उसका मटेरियल है अंदर जो सेल होता है उससे निकाला जाता है। ठीक है। जो आपको ये दिख रहा होगा गिलास जैसा, इसमें जो है पेड़ का जो सेल है उससे निकाला जाता है। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयोग होता है, जैसे मेडिकल हो गया और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं इससे।
तो इससे क्या हो रहा है, जो पेड़ है वो थोड़ा सा कमज़ोर जैसा बन रहा है। ठीक है, यहाँ से वर्ड बना है क्या, सेप। सेप में क्या हो जाता है फिर, कमज़ोर करना, वीकन करना। डिप्लीट, इरोड, ड्रेन, अंडरमाइन, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, कमज़ोर होना। जैसे डिप्लीट है, डिप्लीट मीन्स क्या होता है, कम होना या कमज़ोर पड़ने को कहा जाता है डिप्लीट। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ द लॉयन इज़ डिप्लीटिंग, पॉपुलेशन ऑफ जो लॉयन है, शेर हैं, उनकी जो है आबादी क्या हो रही है, डिप्लीटिंग हो रही है, कमज़ोर हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो ये होता है डिप्लीट। इरोड मीन्स भी क्या होता है, क्षय को बोला जाता है, या फिर किसी चीज़ की क्षतिग्रति होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, वो होता है इरोड। ड्रेन, ड्रेन मीन्स भी क्या है, कमज़ोर पड़ना। जब आप किसी की, जैसे माई एनर्जी ड्रेनिंग, मेरी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है, अंडरमाइन, अंडरमाइन मीन्स भी क्या होता है, कम होना, कमज़ोर पड़ता हुआ। तो ये हैं इसके सिनोनिम। एग्जाम्पल है इसका, आई वॉज अफ्रेड द सिकनेस हैड सेप्ड माई स्ट्रेंथ, मैं जो हूँ काफ़ी डरा हुआ था कि जो बीमारी है वो मेरी जो स्ट्रेंथ है उसको क्या कर देगी, कमज़ोर कर देगी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वैसे जो सेप है इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, वेयर डाउन हो जाएगा। वेयर डाउन मीन्स भी क्या होता है, कमज़ोर पड़ता हुआ। इनर वेट होता है, ENVERVATE, इनर वेट। डिवाइटलाइज, DEVITALIZE, डिवाइटलाइज, इसका मतलब भी क्या होता है, वीकन होना, कमज़ोर पड़ना। ठीक है, तो ये होता है डिवाइटलाइज। तो ये भी क्या है, आपको ध्यान रखना है, ये भी इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है जगलिंग। जगलिंग मीन्स क्या होता है, बाजीगरी करना। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, बाजीगरी कर रहा है। ठीक है, व्हेन समवन डू मोर देन 2 एक्टिविटीज़ एट अ टाइम, जब कोई बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक ही टाइम पर करने की कोशिश करता है, ये होता है जगलिंग। ये क्या है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, बॉलों को इधर उधर फेंक रहा है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ एट अ टाइम कर रहा है, एक ही टाइम पर कर रहा है। ठीक है, इसके एग्जाम में इसके सिनोनिम है, जैसे अल्टर हो गया, सफल, चेंज, मैनिपुलेट, डिस्गाइज, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। अल्टर मीन्स क्या होता है, चेंज करना। सफल, सफल मीन्स भी क्या होता है, चेंज करना। जैसे आपने कार्ड खेले होंगे, उस टाइम पर उनको क्या किया जाता है, रीसफल किया जाता है। उनके जो ऑर्डर हैं, जो कार्ड मीन्स जो पत्ते खेले जाते हैं, तो उसमें क्या है, उसको रीसफल किया जाता है, फिर से उनको चेंज किया जाता है उसके ऑर्डर को, ये होता है सफल। चेंज आप जानते हो। मैनिपुलेट, जब आप किसी के माइंड को चेंज करने की कोशिश करते हो, ये होता है मैनिपुलेट। डिस्गाइज, किसी को धोखा देना। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। जगलिंग को इन सब के जगह यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इट इज़ हार्ड ट्राइंग टू जगल अ जॉब विद किड्स एंड द हाउस वर्क, ये जो है काफ़ी मुश्किल है बच्चों और जो घर का काम है उसको आपस में इंटरचेंज करना, कि एक के साथ दो दो काम किया जाए या फिर उनको आपस में इंटरचेंज किया जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी मुश्किल है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है रेलीगेट। रेलीगेट मीन्स क्या होता है, पदान्वत करना, मतलब डाउनग्रेड होना। जब आप कहीं किसी चीज़ से नीचे की तरफ जाते हो, ये होता है रेलीगेट। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, इसका जो है प्रमोशन की जगह क्या हो रहा है, डिमोशन हो रहा है। मतलब ये क्या है, अपने जो इसका पद था ऊपर था, अब वो क्या हो गया, नीचे हो गया है, तो ये होता है रेलीगेट। समझ आ रहा होगा, रेलीगेट मीन्स पदान्वत करना। डिमोट, डिग्रेड, रन डाउन, डिस्पैरेज, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। डिमोट मीन्स क्या होता है, किसी को उसके पद से नीचे करना। प्रमोट मीन्स किसी को ऊपर करना, मतलब उसको प्रोग्रेस करना, उसको प्रगति देना। और डिमोट मतलब उसको नीचे करना, उसके पद से नीचे करना, ये होता है डिमोट। डिग्रेड मतलब किसी की निंदा करना या फिर उसकी जो इमेज है उससे ख़राब करना, ये होता है डिग्रेड। रन डाउन मीन्स क्या होता है, कुचलने को कहा जाता है, कम करने को कहा जाता है, रन डाउन। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज मीन्स क्या होता है, निंदा करने को कहा जाता है, डिस्पैरेज। ठीक है, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सी रिजाइंड व्हेन सी वाज रेलीगेटेड टू अ डेस्क जॉब। उसने रिजाइन कर दिया जब उसे जो है रेलीगेट किया गया टू अ डेस्क जॉब, जब उसे पदान्वत किया गया एक डेस्क जॉब के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, बी लिटिल हो जाएगा, BELITTLE। बी लिटिल मतलब किसी को कम आंकना या किसी की इमेज को कम करना। डेनिग्रेट, और क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएट हो जाएगा, DEPRECIATE, डेप्रिसिएट, ये भी क्या है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, डेरोगेट हो जाएगा, DEROGATE। डेरोगेट मीन्स भी क्या होता है, नीचा दिखाने को कहा जाता है, डेरोगेट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इसके सिनोनिम है। बढ़ते हैं आगे।
अगला वर्ड है वॉग। वॉग मीन्स क्या होता है? प्रचलन या फिर चलन को कहा जाता है वॉग। जिसका बोलबाला हो वो होता है वॉग। ट्रेंड, क्रेज, फैशन, मोड, स्टाइल, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है वैग। वैग, VAGUE। यहाँ पे अगर ओ के जगह ए आ जाए तो ये हो जाएगा वैग। वैग मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट को बोला जाता है, जो स्पष्ट नहीं है उससे कहा जाता है वैग। तो ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे ए होता है ये वैग है, और वो वैग है और ये क्या है? वॉग है। ठीक है, तो ये इतना ही अंतर है। वो वैग मीन्स अस्पष्ट। इसका एग्जाम्पल है शॉर्ट हेयर इज़ दी वॉग नाउ डेज। जो छोटे बाल हैं वो आजकल क्या है? प्रचलन में है या चलन में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कार्विंग। कार्विंग मीन्स क्या होता है? नक्काशी करने को कहा जाता है कार्विंग। स्कॉप्ड। स्कॉप्ड मीन्स क्या होता है? मूर्ति बनाना, ढांचा देना या कोई रूप देने को कहा जाता है स्कॉप्ड। इसे स्कल्प मत पढ़ना, ये होता है स्कॉप्ड। ठीक है, स्कल्प नहीं है ये क्या है? स्कॉप्ड है। तो यहाँ पे जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है? कार्विंग कर रहा है, ये कुछ बना रहा है। ये एक लकड़ी पर उसको छील कर कुछ बना रहा है। ठीक है, ये होता है कार्विंग करना। चीजल, एनग्रेव, स्कल्पचर, क्रिएशन, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। चीजल मीन्स क्या होता है? जब किसी चीज़ को छील कर कुछ बनाया जाता है, ये होता है चीजल। एनग्रेव, जब किसी चीज़ को उकेर कर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे पत्थर पर कुछ वो बनाए जाते हैं, पुराने चित्र देखे होंगे आपने, उनको क्या है? एनग्रेव करके बनाया गया है, उनको उकेर कर बनाया गया है। ठीक है, तो ये होता है क्रिएशन, आप जानते हो। स्कल्पचर भी आप समझ गए क्या होता है। ठीक है, तो मूर्ति बनाने को कहा जाता है स्कल्पचर। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम में। इसका एग्जांपल है अ फिगर कार्व आउट ऑफ अ वुड। जो एक फिगर है ये लकड़ी से बनाया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे ही कार्व आउट अ करियर फॉर हिमसेल्फ। उसने अपने आप के लिए एक करियर बनाया। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी यूज करते हैं। कार्व आउट मतलब क्या होता है? खोद कर निकालने को कहा जाता है कार्व्ड आउट, लेकिन आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंस निकालना है। ही कार्व्ड आउट अ करियर फॉर हिमसेल्फ। उसने अपने आप के लिए एक करियर बनाया। ठीक है, अगला वर्ड है ट्राइस्ट। गुप्त भेंट को कहा जाता है ट्राइस्ट। ठीक है, जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहे हैं? ट्राइस्ट कर रहे हैं, गुप्त भेंट कर रहे हैं। ठीक है, गुप्त भेंट को कहा जाता है ट्राइस्ट। मीटिंग, रोंडेवू, यूनियन, अपॉइंटमेंट, एसिग्नेशन, ये क्या है? इसके सिनोनिम में। एसिग्नेशन मीन्स क्या होता है? जब दो प्रेमी जोड़े आपस में मिलते हैं, या जब कोई दो कपल्स आपस में किसी गुप्त स्थान पर मिलते हैं, वो होता है एसिग्नेशन। अपॉइंटमेंट आप जानते हो, यूनियन संगठन को कहा जाता है यूनियन। और रोंडेवू, रोंडेवू क्या होता है? पूर्व निश्चित जो स्थान होता है। जैसे कि दोस्तों का क्या होता है? एक अड्डा होता है, वो पूर्व निश्चित होता है, जहाँ पे उनको मिलना होता है, तो वो होता है पूर्व निश्चित स्थान, रोंडेवू। ठीक है, इससे आप ध्यान रखना, ये रोंडेवू है, इससे कुछ और पढ़ने की कोशिश मत करना। ये क्या निकल रहा है? रेंडेवूअस मत पढ़ना इससे। ये क्या है? रोंडेवू है। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है? पूर्व निश्चित कोई मुलाकात, ये अड्डे को कहा जाता है रोंडेवू। पूर्व निश्चित कोई स्थान, ये होता है रोंडेवू। एग्जाम्पल है इसका, When his wife found out about all his tryst, he knew their marriage was over. जब उसे उसकी वाइफ को उसके जो गुप्त भेंट है उनके बारे में पता लगा, तो वो जानता था कि अब उसकी जो मैरिज है वो क्या है? ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ट्राइस्ट मीन्स क्या होता है? डेट या एंगेजमेंट या मीटिंग, ये गुप्त भेंट को कहा जाता है ट्राइस्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट मीन्स क्या होता है? असभ्य, अनसिविलाइज्ड को कहा जाता है इंसोलेंट। जो ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है? जो गेट कीपर है वो शाहरुख खान को अंदर जाने से रोकता है, जिस पर शाहरुख खान गुस्से में झल्लाकर क्या बोलता है? BC तू रोकेगा क्या मुझे अब? तो इसमें क्या है? एक असभ्य लैंग्वेज दिख रही है, एक इंसोलेंट लैंग्वेज दिख रही है, एब्यूसिव टाइप की लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये होता है इंसोलेंट, जब कोई चीज़ असभ्य टाइप की हो, एब्यूसिव टाइप की हो, गाली देने वाली जैसी हो, वो होता है इंसोलेंट। अनसिविलाइज्ड, इंट्रैक्टेबल, इम्प्यूडेंट, चीकी, एब्यूसिव, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। चीकी मीन्स होता है अशिष्ट, निर्लज या फिर जो क्या हो? गुस्ताख टाइप का हो, उससे कहा जाता है
चीकी इम्प्रूडेंट निर्लज को कहा जाता है, इंट्रैक्टेबल असभ्य इंसान को कहा जाता है, या फिर अशिष्टता को कहा जाता है इंट्रैक्टेबल। ठीक है, तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे रूड हो जाएगा, इंसल्टिंग हो जाएगा, सॉसी हो जाएगा, SAUCY सॉसी। सॉसी मीन्स भी क्या होता है, अशिष्ट को कहा जाता है। और क्या हो जाएगा, कंटेम्पचुअस, CONTEMPTUOUS, कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस मीन्स क्या होता है, अशिष्टता को कहा जाता है, या फिर निंदात्मक को कहा जाता है कंटेम्पचुअस। ठीक है, तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, एट दीज इंसोलेंट वर्ड्स हर एंगर रोज। उसके इन असभ्य वो शब्दों से उसका जो एंगर था वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। अगला वर्ड है ब्लाइट। ब्लाइट मीन्स क्या होता है, नुकसान या हार्म को कहा जाता है। ब्लाइट जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या हो गया है, ब्लाइट हो गया है, इसको क्षति हो गई है। ठीक है, कुछ नुकसान हो गया है, ये होता है ब्लाइट। मैनस, एविल, कर्स, सफरिंग, ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसे जो है मेनास मत पढ़ना, ये क्या है, मैनस है। मैनस मीन्स क्या होता है, खतरे को कहा जाता है। मैनस जो काफ़ी खतरनाक हो वो होता है मैनस। एविल आप जानते हो, शैतान को कहा जाता है, या फिर नुकसान को कहा जाता है एविल। कर्स किसी को कोसने को कहा जाता है कर्स। और सफरिंग, सफरिंग मीन्स क्या होता है, जब आप किसी हार्ड सिचुएशन से गुजरते हो, कठिनाई को कहा जाता है सफरिंग। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे क्या है हो जाएगा, माइजरी हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा, PLAGUE, कष्ट को कहा जाता है प्लेग। ठीक है, हार्ड शीप हो जाएगा, HARDSHIP, हार्ड शीप। बेन होगा, BANE, बेन। बेन मीन्स पे क्या होता है, नुकसानदायक को कहा जाता है। स्कॉर्च होता है, किसी को कोसने को कहा जाता है स्कॉर्च, SCOURGE, ये भी क्या है इसके सिनोनिम है। तो आपको ये सब भी ध्यान में रखना है। इसका एग्जांपल हो जाएगा, इलनेस ब्लाइटेड हर होप्स, जो उसकी बीमारी थी उसने उसकी जो उम्मीदें हैं उसको क्या कर दिया था, क्षति पहुंचा दी थी। अगला वर्ड है कार्पिंग। कार्पिंग मीन्स क्या होता है, शिकायत करना या फिर नुक्सा ढूंढने को कहा जाता है कार्पिंग। जब आप किसी में कुछ कमियां देखते हो, उसकी जो कमियां हैं उसे देखने की कोशिश करते हो, यह होता है कार्पिंग। ठीक है, कंप्लेन, केविल, ग्रम्बल, हिपोक्रेटिकल, कैप्सियस, ये क्या है इसके सिनोनिम है। ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट मीन्स होता है मिटा देना। वाइप को बोला जाता है ओब्लिटरेट। जब कोई चीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए या मिट जाए, वो होता है ओब्लिटरेट। टू रिमूव और डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लगी है, आग लगी है या फिर कोई बाढ़ आई है, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, मिट चुका है, वहाँ की कोई मेमोरी अब नहीं रही है। ठीक है, तो ये होता है ओब्लिटरेट, जब बिल्कुल गायब हो जाए। तो वाइप, एक्सपंज, इराडिकेट, रिमूव, डिस्ट्रॉय, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक्सपंज मीन्स होता है मिटा देना, नष्ट करने को बोला जाता है एक्सपंज। और इराडिकेट, जब किसी चीज़ को रिमूव कर दिया जाता है या फिर नष्ट कर दिया जाता है, वो होता है इराडिकेट। रिमूव आप जानते हो, हटा देने को बोला जाता है रिमूव। डिस्ट्रॉय, बिल्कुल बर्बाद होने को या नष्ट करने को बोला जाता है डिस्ट्रॉय। तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। एक और आता है जो इडियम है, ब्लोटेड आउट। ब्लोटेड आउट मीन्स भी क्या होता है, BLOTTED, ब्लोटेड आउट। इसका मतलब भी क्या होता है, नष्ट करने को बोला जाता है, मिटा देने को बोला जाता है ब्लोटेड आउट। ठीक है, कहीं पे ब्लॉट लगा, ब्लॉट मतलब धब्बा, कहीं पे कहीं बिंदु है और आपने उसको हटा दिया, ब्लोटेड आउट। तो इस तरीके से ये इडियम बनी है, ब्लोटेड आउट, मिटा देना। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, शी ट्राइड टू ओब्लिटरेट ऑल मेमोरी ऑफ हर फादर। उसने अपने फादर की सारी मेमोरीज को मिटाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है सोब। सोब मीन्स होता है किसी को धक्का देना या फेंकने को भी बोला जाता है सोब। जैसे इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या कर रहा है, पुश, ये ही इज पुशिंग हिम हार्ड। ठीक है, वो काफ़ी ज़ोर से उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है। तो जोल्ट, मसल, जोसल, गेट ऑफ, ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। जोल्ट मीन्स होता है किसी को जोर का धक्का देना या बिल्कुल हिला देना, ये होता है जोल्ट। मसल, मसल मीन्स भी क्या होता है, अपने शक्ति परीक्षण करने को बोला जाता है। ठीक है, अपनी बिल्कुल पूरी ताकत लगा रही हो आप किसी चीज़ को। जोसल भी क्या है, झड़प को बोला जाता है जोसल। और गेट ऑफ, गेट ऑफ मीन्स होता है बिल्कुल हटा देने को बोला जाता है गेट ऑफ।
आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या क्या है इसके सिनोनिम है। नॉक हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा, बम्प हो जाएगा, ये भी इसके सिनोनिम में आएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है हैरी गेव हिम अ हेफ्टी शो एंड ही फेल ओवर। जो हैरी है उसने एक ज़बरदस्त धक्का मारा उसको और वो नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है मंडेन। मंडेन मीन्स क्या होता है, तुझको बोला जाता है जो बिल्कुल वैल्यूलेस हो, जिसकी जो ऑर्डिनरी हो, जो साधारण हो, रूटीन वाला जो कार्य होता है वो क्या होता है, काफ़ी तुच्छ माना जाता है उसे, क्योंकि वो डेली का कार्य है। जो आप डेली ब्रश करते हो, डेली झाड़ू पोछा लगाते हो, ये इस तरीके का जो कार्य होता है, जो डेली का होता है, ये काफ़ी बोरिंग बोला जाता है इन्हें। तो इन्हें क्या बोला जाता है, मंडेन, वैल्यूलेस को बोला जाता है। ठीक है, इनकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। ऑर्डिनरी, इनकॉन्सिक्वेंशियल, नेगेटरी, बैनल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बैनल मीन्स क्या होता है, घिसा पिटा या बिल्कुल साधारण हो जो, उससे बोला जाता है बैनल। नेगेटरी, नेगेटरी भी क्या है, साधारण या तुच्छ चीज़ को बोला जाता है। इनकॉन्सिक्वेंशियल, इसका मतलब क्या होता है, असंगत या महत्वहीन को बोला जाता है इनकॉन्सिक्वेंशियल, ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। ऑर्डिनरी आप जानते ही हो, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। जो एवरीडे वाला हो, जो डे टू डे वाला हो, या फिर क्या हो, प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, साधारण को बोला जाता है, या जो बोरिंग टाइप का हो उससे बोला जाता है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनिम है, PROSAIC, प्रोजेक्ट। हमड्रम भी होता है, HUMDRUM, हमड्रम। हमड्रम भी मीन्स क्या होता है, बोरिंग वाला हो, जो डेली वाला हो। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, सांसारिक चीज़ों को बोला जाता है, जो वर्ल्डली चीज़ें होती हैं, सांसारिक चीज़ें होती हैं। TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल, सांसारिक बोलते हैं टेरेस्ट्रियल को। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना इसकी, TERR होता है, फिर ESTRIAL, टेरेस्ट्रियल, इसका मतलब सांसारिक होता है। तो ये सभी क्या है, इसके सिनोनिम में, अच्छा सिनोनिम है ये भी, तो ये ध्यान रखना। मंडेन मतलब वी शुडंट इन्वॉल्व इन मंडेन मैटर्स, हमें जो है तुच्छ चीज़ों पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वी शुडंट स्पेंड और मच टाइम इन मंडेन थिंग्स। ठीक है, हमें फालतू चीज़ों पर या तुच्छ चीज़ों पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो ये होता है मंडेन। आई फाउंड द जॉब वेरी मंडेन, मैंने जो जॉब है वो कैसी पाई, बहुत ही तुच्छ पाई या बहुत ही साधारण पाई, तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है रिपार्टी। रिपार्टी मीन्स क्या होता है, परिहास करना या किसी का मजाक उड़ाने को बोला जाता है रिपार्टी। किसी का जब आप टीज करते हो उसे, कैसे, लाइट टीजिंग। देखो जो ये मैं ध्यान रखना, जब मैं ये यहाँ पे नाउन पे प्लस लगता हूँ, ये मतलब क्या है, पॉजिटिव है। जब मैं माइनस लिखता हूँ तो उसका मतलब नेगेटिव होता है। तो आप हर चीज़ पर ध्यान दिया करो कि ये नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, ये एक पॉजिटिव नाउन है। जब आपके अंदर काफ़ी आपकी अच्छी बुद्धि होती है, जैसे कपिल शर्मा की है, मैं उनकी जो बुद्धि है काफ़ी अच्छा मानता हूँ। उनके अंदर जो विट पावर है रियली कमेंडेबल। तो ये क्या है, ये उनके अंदर एक ज़बरदस्त रिपार्टी है। उनके अंदर क्या है, एक मजाक जिस तरीके से बनाते हैं वो ये कोई मतलब नेगेटिव वाला सेंस नहीं है, ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंस देता है। ठीक है ना, तो जब आप दोस्तों के बीच में रहते हो, कोई बंदा होता है काफ़ी मजाकिया टाइप का होता है, तो वो क्या होता है, मजाक भी करता है, वो दूसरे का परिहास करता है, उड़ाता है, लेकिन क्या है, वो एक पॉजिटिव वे में है। ठीक है, तो रिपार्टी क्या है, एक पॉजिटिव वे दिखाता है, ये नेगेटिव नहीं है। एक होता है किसी का बिल्कुल हंसी उड़ाना, ठीक है, आप उसकी क्या कर रहे हो, टोंट कर रहे हो। ठीक है, किसी की बिल्कुल मोकरी कर रहे हो, ये उस सेंस में नहीं देता है। हालांकि सिनोनिम में है इसके, अगर आएगा आपके पास, क्योंकि नियर सिनोनिम है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके सिनोनिम है बैंटर, रैलरी, चैफ, बैडिनेज, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। जो बैंटर है इसका मतलब क्या होता है, हंसी मजाक को बोला जाता है बैंटर। रैलरी, रैलरी भी क्या है, हंसी मजाक को बोला जाता है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, चैफ, चैफ मीन्स क्या होता है, हंसी मजाक होता है, लेकिन ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इसका मतलब क्या होता है, चैफ का हंसी मजाक भी होता है और किसी को चिढ़ाना भी होता है चैफ। ठीक है, किसी को टीज कर रहे हो आप, उसको चिढ़ा रहे हो, तो चैफ थोड़ा सा नेगेटिव सेंस भी देता है, तो ये ध्यान रखना, चैफ हो गया। और बैडिनेज, बैडिनेज क्या होता है, हंसी मजाक को बोला जाता है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो बस इतना ही ध्यान रखना। चैप का मतलब दो निकल रहा है, किसी का चिढ़ाने को भी बोला जाता है इरिटेबल, ये क्या बोलते हैं, किसी को इरिटेट करना, और या फिर
किसी का मजाक उड़ाना, चैफ ये सेंस देता है। तो ये सब इसके सिनोनिम है। ये इसके और भी हैं, जैसे जियर हो जाएगा, स्नियर हो जाएगा, जियर JEER, स्नियर SNEER, स्नियर। इनका मतलब भी क्या होता है, मजाक उड़ाने को बोला जाता है। जोकिंग, किडिंग, KIDDING, किडिंग, ठीक है। ये सब भी क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, आई इंजॉय लिसनिंग टू दियर विटी रिपार्टी। मुझे उनकी जो मजाकिया प्रतिक्रिया थी सुनने में बड़ा ही मज़ा आया, मज़ा आता है, ठीक है। तो आई इंजॉय लिसनिंग टू दियर विटी रिपार्टी, जो उनका जो परिहास करने का जो तरीका है, मुझे वो बहुत ही मज़ेदार लगा, या मैं उसको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आनंद लेता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। अगला वर्ड है बोवाइन। बोवाइन मीन्स होता है मंदबुद्धि, डल को बोला जाता है बोवाइन। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये है लाल सिंह चड्ढा, ये मूवी है, उसमें ये काफ़ी मंदबुद्धि टाइप का होता है, इनके अंदर इतना तेज़ नहीं होता है। तो ये होता है बोवाइन। स्टूपिड, नाइब, ऑब्ट्यूज, स्टोलीड, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। स्टोलीड मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी स्लगिश टाइप का हो, सुस्त टाइप का हो, वो होता है स्टोलीड। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मीन्स क्या होता है, मंदबुद्धि को बोला जाता है। स्टोलीड मीन्स भी क्या है, मंदबुद्धि भी होता है, जो स्लो होगा वो मंदबुद्धि तो होगा ही, ठीक है। नाइब भी क्या है, जो नया नया है, जो अभी भोलेपन को बोला जाता है नाइब। जैसे ही बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, अभी इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके अंदर उतना वो नहीं होता, उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं होती इन चीज़ों में, सामाजिक सांसारिक चीज़ों में। तो ये होता है नाइब, ठीक है, जो बेचारा सीधा हो, सीधा साधे को बोला जाता है नाइब। स्टूपिड, स्टूपिड तो बेवकूफ़ है ही, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी हैं, जैसे इस क्या हो जाएगा, स्लगिश हो गया, इनएक्टिव हो गया, इनर्ट हो गया। स्लगिश के स्पेलिंग में DG आता है, ठीक है, ध्यान रखना, SLUGGISH। और इनर्ट हो गया INERT, इनर्ट। इनर्ट होता है ना, अक्रियशीलता को बोला जाता है इनर्ट। लेथार्जिक होता है LETHARGIC, लेथार्जिक। तो ये सब भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टॉर्पिड होता है TROPID, टॉर्पिड। टॉर्पिड भी क्या होता है, सुस्त को बोलते हैं, ठीक है। लिस्टलेस भी होता है, अच्छा वर्ड है लिस्टलेस, LISTLESS, लिस्टलेस। ये भी क्या है, मंदबुद्धि को बोलते हैं, या स्लो, जो बिल्कुल आलसी टाइप का हो, सुस्त हो, उसे बोला जाता है लिस्टलेस। तो ये सब भी इसके अंदर, ये सब भी क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, शी स्टेयर्ड एट अस विद अ स्टूपिड बोवाइन एक्सप्रेशन। वो हमें ऐसे घूर रही थी, मतलब एक बेवकूफ़ और मंदबुद्धि टाइप की एक्सप्रेशन से, ठीक है। उसका जो रवैया था वो कैसा था, एक मंदबुद्धि टाइप का या बेवकूफ़ टाइप का था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फ्लैजलिंग। फ्लैजलिंग मीन्स होता है अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस को बोला जाता है फ्लैजलिंग। जैसे ये चिड़िया की बच्ची है, ये क्या है, अभी फ्लैजलिंग है, अनुभवहीन है, ये अभी उड़ नहीं पाती है, ये अभी घोंसले में ही है, ठीक है। तो ये होता है फ्लैजलिंग। नाइव, टायरो, नोविस, फ्रेशर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नाइब आपको मैंने बता दिया है, जो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, नया नया है, वो होता है नाइब, ठीक है। फ्रेशर हो जाएगा, जो नया है अभी। नोविस, नोविस भी क्या होता है, नौ सिखिया को बोला जाता है नोविस, ठीक है। नोविस एम्प्लॉय, कैसा, नौसिखिया एम्प्लॉय। और टायरो, टायरो भी क्या है, नौसिखिया को बोला जाता है, जो बिल्कुल कच्चा हो, ठीक है, वो होता है टायरो। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे नियोफाइट होता है NEOPHYTE, नियोफाइट। और क्या हो जाएगा, जो टायरो की स्पेलिंग है TIRO भी होगा, कहीं पे आप देखोगे टायरो तो कन्फ्यूज मत होना, TYRO भी होता है, TIRO भी आप कहीं पे देखोगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसके सिनोनिम है। एंट्रेंट होता है ENTRANT, एंट्रेंट मतलब जो अभी भी शुरू किया है, जिसने नया नया है, वो होता है एंट्रेंट। तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जांपल है इसका, अ फ्लैजलिंग कंपनी विद ओनली 4 एम्प्लॉयज़। जो नई नई कंपनी है, अनुभवहीन कंपनी है, उसके पास कितने हैं, सिर्फ 4 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बियरिंग। बियरिंग में होता है संबंध, कनेक्शन को बोला जाता है बियरिंग, ठीक है। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये साइकिल है, तो ये इसमें भी एक बियरिंग होता है। तो एक्चुअल में निकला तो बियरिंग यहीं से है, क्योंकि वो बिल्कुल कनेक्टेड होता है, वो जिस तरीके से घुमाता है बियरिंग। ये आपको साइड में दिख रहा होगा, साइकिल के बगल में, ये लेफ्ट, जो बिल्कुल लेफ्ट में है, ये क्या है, बियरिंग है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे वो गोले गोले टाइप के होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये वर्ड यहीं से निकला हुआ है बियरिंग, ठीक है। तो कनेक्शन, रेलिवेंस,
रिलेशन, पर्टिनेंस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। पर्टिनेंस में होता है संबंध को या फिर प्रासंगिक को बोला जाता है। जो पर्टिनेंस, जैसे पर्टिनेंस क्वेश्चंस, कैसे प्रासंगिक क्वेश्चंस। रिलेशन, रेलिवेंस, ये आप जानते हो, रेलिवेंस में क्या होता है, संबंधित को बोला जाता है कि हाँ सही है। रेलिवेंस क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं जो प्रासंगिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये होता है। देखो जो बियरिंग है इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है पोजिशन, ठीक है, मतलब स्थिति, डायरेक्शन, पाथ या ओरिएंटेशन, ये सब भी होता है इसका मीनिंग, ठीक है, बियरिंग का। जैसे आई एम फ्लाइंग ऑन अ बियरिंग ऑफ 93 डिग्रीज, मैं उड़ रहा हूँ कहाँ पे, 93 डिग्रीज पे के डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। जो पायलट लोग आपस में बात करते हैं तो इस तरीके से हम डायरेक्शन के रूप में भी हम इसे यूज करते हैं बियरिंग को, तो ये ध्यान रखना। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे एटीट्यूड हो गया, आपका मैनर कैसा है, बियरिंग जैसे कनेक्शन है ना, रेलिवेंस है तो एटीट्यूड भी आ जाएगा इसके अंदर, कंडक्ट आ जाएगा, ठीक है, आपका मैनर कैसा है, तरीका कैसा है, आचरण कैसा है, तो बियरिंग का मतलब ये सब भी आता है, ठीक है। पोस्चर कैसा है आपका रवैया कैसा है, बिहेवियर, टोन, ये सब इसके सिनोनिम आ जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, द इश्यूज, दोज इश्यूज हैव नो बियरिंग ऑन आवर सिचुएशन, वो जो इश्यूज थे उनका हमारे सिचुएशन से कोई संबंध नहीं है या कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है मियंडर। मियंडर में होता है चहलकदमी करने को बोला जाता है या वॉक को बोला जाता है मियंडर। जब आप एमलेसली हर कहीं घूमते रहते हो, इधर उधर घूम रहे हो, भटक रहे हो, ये होता है मियंडर, ठीक है। स्ट्रॉल, सॉन्टर, वेंडर, एम्बल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्ट्रॉल में क्या होता है, चहलकदमी को बोला जाता है। जब आप सुबह के टाइम स्ट्रॉल करते हो, हल्का इधर उधर घूमते हो, खाना खाने के बाद स्ट्रॉल करते हो। सॉन्टर भी ये मीनिंग देता है, जब आप इधर उधर घूमते हो, चहलकदमी को बोला जाता है। वेंडर, घूमने को बोला जाता है। एम्बल भी क्या है, चहलकदमी होती है, ठीक है। आप जब इधर उधर घूमते हो, ये होता है, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है, एग्जैक्ट सिनोनिम है। मौजी, एक और वर्ड होता है MOSEY, इसका मतलब भी क्या होता है, चहलकदमी को बोला जाता है मौजी, तो ये भी ध्यान रखना, MOSEY। इसका एग्जाम्पल है, आई लाइक टू मियंडर थ्रो फैमिलियर स्ट्रीट्स, मुझे जो है फैमिलियर स्ट्रीट मतलब जानी पहचानी गलियों में घूमना पसंद है या उधर चहलकदमी करना पसंद है, ठीक है। अगला वर्ड है सीजल। सीजल मीन्स होता है गर्म हो जाना। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, खाने को क्या कर रहा है, सीजलिंग कर रहा है। आपने सीजलिंग फूड खाया होगा आजकल, तो सीजलिंग जो चिकन है वो ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आपने वो रास्ते में देखा होगा, लगे होते हैं सीजलिंग वाले, वो चिकन को क्या करते हैं, फ्राई करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं, तो ये होता है सीजल, ठीक है। हीटिंग, फ्लेमिंग, ब्लेजिंग, बेकिंग, ब्लिस्टरिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फ्लेमिंग आप जानते हो, ब्लेजिंग बिल्कुल आग से बिल्कुल, आग जो आग भभकती है ना वो होती है ब्लेजिंग। बेकिंग पकाने को बोला जाता है। ब्लिस्टरिंग जो बिल्कुल तेज़ आग होती है, गर्म को बोला जाता है ब्लिस्टरिंग, जला देने वाला, ठीक है। तो जला देने वाला हो गया ब्लिस्टरिंग। फ्लेमिंग आप जानते हो, जो फ्लेम होती है, तो ये सब इसके सिनोनिम है। बॉइलिंग आ जाएगा इसके सिनोनिम में, ठीक है। एक और आता है ब्रोलिंग, BROLLING, नहीं सॉरी, BROILING, ब्रोलिंग, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। बर्निंग आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो अगर इसकी बात करें, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग हीट होती है, जो धूप की गर्मी होती है, स्कॉर्चिंग, ठीक है। अभी गर्म आ चुका है, तो इस टाइम पे क्या है, स्कॉर्चिंग हॉट होगी बाहर, ठीक है, बहुत ही शरीर को जला देने वाली, ठीक है, ये होता है स्कॉर्चिंग हीट। और क्या होता है, टोरिड होता है, TORRID, टोरिड, टोरिड में क्या होता है, तपा देने वाली गर्मी। और स्वेल्टरिंग होता है, बिल्कुल स्वेल्टरिंग, SWELTERING, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो, जो पसीना निकाल दे आपका, वो होता है स्वेल्टरिंग। बिल्कुल तपा देने वाली गर्मी। अभी जो है गर्म आ गया है जून में, अब आपका पसीना पसीना होने वाला है, उमसदार गर्मी को बोला जाता है स्वेल्टरिंग, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, द सन इज बिगिनिंग टू सीजल द लैंड, सन या सूरज धरती को या ज़मीन को तपाने लग गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मीन्स क्या होता है, व्याप्त या वाइड स्प्रेड को बोला जाता है यूबिक्विटस, जो क्या हो, हर तरफ व्याप्त है, सर्वत्र है, हर जगह है, उससे बोला जाता है यूबिक्विटस, ठीक है। इसके सिनोनिम है प्रीवेलेंट, राइप, ओमनीप्रेजेंट, यूनिवर्सल, ये इसके सिनोनिम है। यूनिवर्सल मतलब जो पूरी दुनिया में है, हर जगह है,
कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे नहीं है, ये होता है यूनिवर्सल। राइफ, राइफ मतलब क्या होता है, जो हर जगह है। राइफ मतलब जो पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है, खूब बड़ी मात्रा, प्रचुर मात्रा में है, उसे बोला जाता है राइफ, मतलब उसकी अधिकता है, ये होता है राइफ। प्रीवेलेंट जो क्या है, काफ़ी प्रचलित है, हर जगह चल रहा है, ठीक है, वो होता है प्रीवेलेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब क्या होता है, सर्व या बहु को बोला जाता है। ओमनी मतलब सिर्फ ओमनी की बात करें तो जो क्या है, बहुत ज़्यादा है या फिर क्या है, हर जगह है, ये होता है ओमनी। प्रेजेंट मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है, तो ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह है। एक और वर्ड होता है ओमनी पोटेंट, मतलब क्या है, जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, ठीक है। भगवान को बोला जाता है ओमनी पोटेंट भी और ओमनी प्रेजेंट भी। जैसे जगदीश हैं, जगदीश क्या है, हर जगह है, जगदीश मतलब भगवान विष्णु, तो वो क्या है, हर जगह है, कोई ऐसा कण नहीं है जहाँ पे नहीं है, तो क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होता है ओमनी प्रेजेंट। और जो ओमनी पोटेंट है, पोटेंट मतलब क्या होता है, शक्ति, तो ओमनी पोटेंट मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, ओमनी पोटेंट है। ओमनी मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा या फिर हर जगह, तो ये होता है ओमनी पोटेंट। इसका एग्जाम्पल है कॉफ़ी शॉप्स आर यूबिक्विटस दीज डेज। जो कॉफ़ी शॉप्स हैं वो आजकल क्या है, हर जगह मिल जाएंगे, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है बिलियस। बिलियस मीन्स क्या होता है, बदमिजाज या चिड़चिड़े को बोला जाता है बिलियस। बैड टेम्पर्ड हो जो, ठीक है, ये होता है बिलियस। इसके सिनोनिम है स्पाइटफुल हो जाएगा, ग्रम्पी हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, एजी हो जाएगा। इनका मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा या जो क्या है, बदमिजाज हो, जो बिल्कुल क्या हो, नॉनसेंस टाइप का हो, उससे बोला जाता है बिलियस, ठीक है। एंग्री आप जानते हो, गुस्से को बोला जाता है। ग्रम्पी मतलब ये भी क्या है, गुस्सेबाज या फिर क्या है, जो चिड़चिड़ा टाइप का हो, उससे बोला जाता है ग्रम्पी। जैसे ओल्ड ग्रम्पी मैन, जो बुढ़े होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बाद में काफ़ी ग्रम्पी हो जाते हैं, काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं उनकी कमजोरी के कारण, तो ये होता है ग्रम्पी, ठीक है। और स्पाइटफुल, स्पाइटफुल मीन्स क्या होता है, ईर्ष्यालु को बोला जाता है स्पाइटफुल, या फिर जिसके अंदर क्या है, द्वेषपूर्ण भावना है, ये होता है स्पाइटफुल। एजी, एजी मतलब क्या होता है, चिड़चिड़े को बोलते हैं एजी, या फिर क्या बोलते हैं, तनावग्रस्त हो, जो जिसके अंदर क्या है, जो काफ़ी परेशान हो, उसे बोला जाता है एजी। मतलब कोई चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है या तनावग्रस्त कर रही है, ये होता है एजी। तो ये इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, नेस्टी हो जाएगा, NASTY, नेस्टी। नेस्टी मतलब क्या होता है, बदमिजाज को बोलते हैं, ठीक है। इल टेम्पर्ड या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड, जैसे बैड टेम्पर्ड होता है वैसे इल भी होता है, ILL टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है, SHORT, शॉर्ट टेम्पर्ड। इसका मतलब क्या है, जो काफ़ी एकदम से एंग्री हो जाता है, बिल्कुल जिसका कंट्रोल नहीं हो पाता फिर खुद पर, ये होता है शॉर्ट टेम्पर्ड। और क्या हो जाएगा, पैचुलेंट होता है, PETULANT, पैचुलेंट, ये भी इसके सिनोनिम है। कैंटनकैरस हो जाएगा, CANTANKEROUS, कैंटनकैरस। इसका मतलब क्या होता है, चिड़चिड़े को बोलते हैं कैंटनकैरस। क्रैबी होता है, CRABBY, क्रैबी। इसका मतलब क्या होता है, बदमिजाज या जो क्या हो, नॉनसेंस हो या चिड़चिड़, जिससे आपको चिड़ आ जाए, वो होता है क्रैबी, CRABBY, क्रैबी। पीविस होता है, चिड़चिड़े को बोलते हैं पीविस, PEEVISH, पीविस, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है आई फील अ लिटिल बिलीवियस आफ्टर टॉकिंग टू वन ऑफ माई एक्वेंटेंस। मैं जो हूँ, मैंने जो है मैं काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था जब मैंने वन ऑफ माई एक्वेंटेंस, जो मेरा एक कोई जानने वाला था, जब मैंने उससे बात की, ठीक है। एक्वेंटेंस मीन्स क्या होता है, जानने वाला। जब मैंने अपने जानने वाले से बात की तो मैं जो हूँ थोड़ा क्या हो गया था, बदमिजाज हो गया था, बैड टेम्पर्ड हो गया था या चिड़चिड़ा हो गया था। अगला वर्ड है गॉस। गॉस मीन्स क्या होता है, भद्दा, अनग्रेसफुल को बोला जाता है गॉस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो एक कीड़ा है ये कैसा है, बहुत ही भद्दा है। किसी को भी ऐसा कीड़े अगर आपके चारों तरफ रख दिए जाए तो कितना मतलब अनग्रेसफुल हो जाएगा, तो ये होता है गॉस। इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ऑकवर्ड हो जाएगा, इनएलिगेंट हो जाएगा, क्लमसी हो जाएगा, इनएप्ट हो जाएगा। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड आप जानते हो, जो क्या है, बिल्कुल अजीब है, उसे बोला जाता है ऑकवर्ड। इनएलिगेंट, एलिगेंट मीन्स क्या होता है, जो सुंदर हो, स्मार्ट हो, उसे बोला जाता है एलिगेंट। जो अच्छा हो उसे बोला जाता है एलिगेंट। और आगे इन लग गया, मतलब क्या है, जो बिल्कुल बदसूरत है, उसे बोला जाता है इन एलिगेंट। क्लमसी, क्लमसी मतलब जो क्या है, भद्दा है, बहुत ही बेकार है, उसे बोला जाता है क्लमसी। जो बेढंगा है उसे बोला जाता है क्लमसी। इनएप्ट, जो
जो अयोग्य है या फिर बेकार है उसे बोला जाता है इनएप्ट। तो ये इसके सिनोनिम आ जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, ग्रेसलेस हो जाएगा, अनग्रेसफुल भी होता है और ग्रेसलेस भी होता है। और क्या हो जाएगा, अनपॉलिश्ड हो जाएगा। पॉलिश्ड मतलब जो बिल्कुल साफ सुंदर स्मार्ट है उसे बोला जाता है पॉलिश्ड, और अनपॉलिश्ड जो बिल्कुल बेकार हो गया है उससे बोला जाता है अनपॉलिश्ड। UNPOLISHED, अनपॉलिश्ड। अनसोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मेलड्रॉइट हो जाएगा, गंदे को बोला जाता है मेलड्रॉइट, MALADROIT, मेलड्रॉइट। तो ये भी क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, आई फाइंड हिम टेरिबली गॉस, मैंने उसे बहुत ही क्या पाया, अनग्रेसफुल पाया, बहुत ही बेकार पाया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है स्केलर। स्केलर मीन्स क्या होता है, गंदगी, डर्ट को बोला जाता है स्केलर। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, वेयर दे आर प्लेइंग इन स्केलर प्लेस, वो बहुत ही गंदी जगह पर खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है स्केलर। इसके सिनोनिम है फिल्थ हो जाएगा, डिंजी हो जाएगा, रेचडनेस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्लमीनेस। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। स्लमीनेस मतलब जो स्लमी मीन्स क्या होता है, झुग्गी झोपड़ियों को बोलते हैं स्लमी, और स्लमीनेस मतलब झुग्गी झोपड़ियों वाला, जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही गंदा टाइप का हो चुका है, वो होता है स्लमीनेस। रेचडनेस मीन्स क्या होता है, जो क्या काफ़ी घृणास्पद हो, गंदा हो, उसे बोला जाता है रेचडनेस। डिंजी मीन्स भी क्या होता है, गंदे को बोलते हैं, या फिर जो मैला कुचैला हो, ठीक है, मलिन हो, उसे बोला जाता है डिंजी। फिल्थ मीन्स भी क्या होता है, गंदगी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे क्या हो जाएगा, स्क्वालिडनेस, SQUALIDNESS, स्क्वालिडनेस। इसका मतलब क्या होता है, गंदगी को बोलते हैं। स्लीजीनेस होता है, SLEAZINESS, स्लीजीनेस। ये भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है। फॉलनेस हो जाएगा, मीननेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम में डीके भी होगा इसका सिनोनिम। इसका एग्जाम्पल है, द हाउसेज आर स्क्वालिड एंड ओवर क्राउडेड। जो हाउसेज था, जो घर थे, वो कैसे थे, गंदगी और ओवर क्राउडेड थे, मतलब भीड़ भाड़ से भरे हुए थे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है एनेक्स। एनेक्स मीन्स क्या होता है, हथियार लेना या फिर ऑक्यूपाई करने को बोला जाता है एनेक्स्ड। जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, जो आर्मी है उन्होंने कोई लैंड है वहाँ पे जो है अटैक कर लिया है और उससे क्या कर लिया है, हथियार लिया है, तो ये होता है एनेक्स्ड। सीज, एप्रोप्रिएट, इम्पाउंड, टेक ओवर, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एप्रोप्रिएट मतलब क्या हो, उपयुक्त भी होता है, और हथियार लेने को भी बोलते हैं एप्रोप्रिएट। इम्पाउंड मतलब कब्जा लेने को बोलते हैं इम्पाउंड। टेक ओवर किसी के स्थान पर चले जाना, या फिर किसी का स्थान ले लेने को बोलते हैं टेक ओवर, या फिर किसी को हथियार लेने को भी बोलते हैं टेक ओवर। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे ऑक्यूपाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉन्कर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक्वायर हो जाएगा, ये भी इसके सिनोनिम आ जाएंगे। और क्या होता है, एक और वर्ड है एरोगेट। एरोगेट मीन्स क्या होता है, हथियार लेना, ARROGATE, एरोगेट। ठीक है, कब्जा करने को बोलते हैं एरोगेट। हाँ, इसका एग्जाम्पल है, जर्मनी एनेक्स्ड ऑस्ट्रिया इन 1938। जो जर्मनी है उसने ऑस्ट्रिया को 1938 में क्या किया था, हथियार लिया था, सीज कर लिया था, या अपने अंडर में ले लिया था। तो ये होता है एनेक्स्ड। अगला वर्ड है सन्ड। सन्ड मतलब क्या होता है, दूर करना या अवॉइड करने को बोला जाता है सन्ड। जब आप किसी चीज़ से दूर रहते हो या फिर किसी चीज़ से बचते हो, उसे बोला जाता है सन्ड। हाँ, अवॉइड एंड स्टे अवे फ्रॉम डेलिब्रेटली, जब आप जानबूझकर किसी चीज़ से दूर रहते हो। स्टे क्लियर ऑफ, जब आप किसी चीज़ से बिल्कुल दूरी बना लेते हो, वो होता है सन्ड। जैसे द डॉक्टर सजेस्टेड मी सन द स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग को छोड़ दो या फिर उससे दूरी बना लो। ठीक है, तो ये होता है सन, मतलब उस किसी चीज़ को त्यागने को बोलते हैं या फिर दूरी बनाने को बोलते हैं सन। इसके सिनोनिम है इवेट, एश्यू, डॉज, अवॉइड, ये इसके सिनोनिम है। डॉज मीन्स क्या होता है, धोखा देने को बोलते हैं या फिर किसी चीज़ से बचने को बोलते हैं डॉज। एश्यू मीन्स क्या होता है, बचने को बोलते हैं। इवेट, जब आप किसी चीज़ से बचते हो, जैसे टैक्स इवेडिंग, मतलब टैक्स जो चोरी है आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, उससे जो इवेट कर रहे हैं, टैक्स इवेट्स बच रहे हैं, मतलब कैसे चोरी कर रहे हो, वो बचने की कोशिश करते हैं, एक से एक तिकड़म निकालते हैं टैक्स में, और क्या करते हैं, टैक्स देने से बच ही जाते हैं। ये होता है इवेट, मतलब बचना।
तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे स्टेयर क्लियर ऑफ, STEAR CLEAR क्लियर ऑफ, स्टेयर क्लियर ऑफ, कीप अवे फ्रॉम, ये फ्रेजेज हैं, कीप अवे फ्रॉम। और क्या हो जाएगा, साई अवे फ्रॉम, ये भी क्या है, ईडियम है, अपने आप को बचा लेने को बोलते हैं साई अवे फ्रॉम। ब्रश ऑफ होता है, बचने को बोलते हैं ब्रश ऑफ, BRUSH, ब्रश OFF ऑफ। तो ये भी क्या है, कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर मीन्स क्या होता है, ये ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी को इग्नोर करते हो, व्हेन यू कोल्ड शोल्डर समवन, इसका मतलब क्या है, आप किसी को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, अगर आपका फ्रेंड आपको कोल्ड शोल्डर करता है मतलब वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो ये भी क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है, वाइज मैन लव ट्रूथ, वेयर इज फूल्स सन इट। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सच्चाई को प्यार करते हैं, और जबकि जो बेवकूफ़ होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इससे दूरी बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है मेक शिफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, काम चलाओ। टेम्परेरी को बोला जाता है मेक शिफ्ट। जब कोई चीज़ टेम्परेरी हो, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये जो पुल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये कैसा बना गया है, टेम्परेरी है, काम चलाओ है, मेक शिफ्ट है। तो ये होता है मेक शिफ्ट। इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्रोविजनल, स्टैंड बाय, स्टॉप गैप। स्टॉप गैप मतलब क्या होता है, काम चलाओ। स्टैंड बाय, जो अभी टेम्परेरी के लिए ऐसे रखा गया है, जो ज़रूरत के समय क्या है, प्रयोग में किया जा सके, वो होता है स्टैंड बाय। ठीक है, और प्रोविजनल, ये भी क्या है, काम चलाओ होता है। प्रोविजनल जो टेम्परेरी होता है। प्रोविजनल मार्कशीट आपने देखी होगी, एक मार्कशीट होती है जो आपकी फाइनल डिग्री होती है, एक प्रोविजनल होती है, वो क्या है, आपको टेम्परेरी मिल जाती है कि ठीक है ये पास हो गया है, ये इसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, ये होता है प्रोविजनल। तो ये इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है, किसी के स्थान पर किसी दूसरे को रखते हैं कुछ टाइम के लिए, ये होता है सब्स्टिट्यूट, SUBSTITUTE। एक और होता है, फ्रेज है रफ एंड रेडी, ROUGH, रफ एंड रेडी, READY। इसका मतलब क्या होता है, काम चलाओ को बोलते हैं, जिसे आप रफ एंड रेडी मतलब तुरंत किसी काम चलाओ के लिए कुछ जल्दी से बना देते हो, ये होता है रफ एंड रेडी। इसका एग्जांपल है, द रिफ्यूजीज हैड बीन लिविंग इन मैकशिफ्ट टेंट्स फॉर अ ईयर। 1 साल से जो रिफ्यूजीज हैं वो एक काम चलाओ टेंट में रह रहे थे। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। अगला वर्ड है एमनिटीज़। एमनिटीज़ मीन्स क्या होता है, सुविधा या फैसिलिटी को बोलते हैं एमनिटीज़। जैसे ये होटल दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, काफ़ी सुविधाएं दे रहा है। दिस होटल ऑफर मैनी एमनिटीज़। जो ये होटल है ये काफ़ी सुख सुविधाएं दे रहा है, जैसे यहाँ पे आगे जो है नहाने के लिए क्या है, ये स्विमिंग पूल दिया जा रहा है, और भी अंदर भी काफ़ी और सारी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, एमनिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये होता है एमनिटीज़, फैसिलिटी को बोलते हैं। यूटिलिटी, बेनिफिट, कंफर्ट, कन्वीनियंस, ये क्या हैं, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, सुख सुविधा को बोलते हैं, या जो साथ में आपको सुविधाएं दी जाती हैं वो होता है यूटिलिटी। बेनिफिट आप जानते हो, कंफर्ट भी आप जानते हो, कन्वीनियंस भी आप जानते हो। कन्वीनियंस मीन्स क्या होता है, जब आपको किसी चीज़ में कन्वीनियंस मिल जाए, मतलब आपको सुविधा मिल जाए, ये होता है कन्वीनियंस। ठीक है, इसका एग्जांपल है मैनी ऑफ द हाउसेस लैक्ड इवन बेसिक एमिनिटीज़। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो बेसिक जो एमिनिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल जो एमिनिटीज़ होती हैं, जिससे क्या बोलते हैं, बुनियादी जो सुख सुविधाएं हैं उनसे भी वंचित हैं। ठीक है, जो बुनियादी सुख सुविधाएं हैं वो तक नहीं है उनके पास। बहुत सारे घर ऐसे भी हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है सिक्वेस्टर्ड। इसका मतलब क्या होता है, सुनसान, लॉनली को बोला जाता है सिक्वेस्टर्ड। जब आप किसी चीज़ से दूर हो जाते हो, या फिर आप जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, लोग हैं, उनसे क्या हो, दूरी बना लेते हो, उससे बोला जाता है सिक्वेस्टर्ड। जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होता है, वो क्या होता है, सिक्वेस्टर्ड होता है। वो क्या होता है, बिल्कुल लॉनली होता है, बिल्कुल शांत होता है, पीसफुल होता है। तो ये होता है सिक्वेस्टर्ड। सेक्ल्यूड, आइसोलेटेड, इंसुलेट, सेग्रीगेट, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। सेग्रीगेट मतलब जो बिल्कुल अलग कर दिया गया हो। इंसुलेट मतलब भी क्या होता है, जो हर चीज़ से अलग हो, यहाँ तक कि हवा से भी अलग हो, वो होता है इंसुलेट आपने देखा होगा, गुब्बारे के अंदर जब कभी भरा जाता है, उसके अंदर क्या है, जो अंदर की हवा होती है वो अलग होती है और बाहर की अलग होती है, ये होता है इंसुलेट। जैसे आपने टिफ़िन देखा होगा, बहुत सारे थर्मल बॉक्स देखे होंगे, थर्मल क्या वो बोतल देखी होंगी,
वो क्या है, इंसुलेटेड होती हैं। ठीक है, आइसोलेट मतलब अलग कर दिया गया है। सेक्लूड भी क्या है, अलग होता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एक दो और फ्रेज बता देता हूँ मैं। जैसे क्या हो जाएगा, क्लोज ऑफ हो जाएगा मतलब अलग करना, कट ऑफ हो जाएगा, CUT कट, OFF कट ऑफ अलग करना, सट अवे, सेट अपार्ट, ये भी क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, कन्फिस्केट हो जाएगा, कन्फिस्केट मतलब कैद करना, तो ये भी इसका सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, दिस क्रिमिनल इज एक्सपेक्टेड टू बी सिक्वेस्टर्ड फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स। जो एक क्रिमिनल है, इससे उम्मीद की जा रही है कि इसको 2 महीने तक क्या किया जाएगा, बिल्कुल सिक्वेस्टर्ड, सुनसान जगह पर रखा जाएगा। डेजल्ट्री मिस होता है अनियमित, इरेगुलर को बोला जाता है डेजल्ट्री। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, जो शेप हैं ये कैसे हैं, इरेगुलर हैं, अनियमित हैं, इसमें कोई निश्चितता नहीं है। ठीक है, कि डिफरेंट टाइप के हैं, ये होता है डेजल्ट्री। वैसे जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है, मूविंग और जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। जब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जंप कर जाते हो या एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर जाते हो, वो होता है डेजल्ट्री। जैसे डिसकनेक्टेड को बोला जाता है डेजल्ट्री। सपोज आप कहीं पे डिबेट कर रहे हो और आप उस टॉपिक को लेकर बिल्कुल क्या हो, अनियमित तरीके से डिबेट हो रही है। जैसे कई बार आप न्यूज़ में देखते हो, वहाँ पे डिबेट कुछ चल रही होती है और जो डिबेटर होते हैं वो हर कहीं की बातें कहीं पे लेके आ जाते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है डिबेट से, वो होता है डेजल्ट्री। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे कर्सरी, रैंडम, वैग्यू, एरेटिक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एरेटिक आप जानते हो, एरेटिक मतलब क्या होता है, अनियमित होता है, जिसमें कोई निश्चितता नहीं है। जैसे वेदर है, एरेटिक वेदर मतलब क्या है, कोई वेदर का कोई वो नहीं है, थोड़ी देर धूप आ रही है, बारिश आ रही है, ये होता है एरेटिक। ठीक है, वैग्यू भी क्या है, अस्पष्टता को बोला जाता है, जिसमें कोई स्पष्टता नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई अनियमितता ज़्यादा है, ये होता है वैग्यू। रैंडम कोई रैंडमली कोई चीज़ उठा ली। ठीक है, रैंडम तरीके से तो, एक चीज़ आगे से उठा ली, एक पीछे से उठा ली, तो ये होता है रैंडम। कर्सरी भी क्या होता है, वैसे कर्सरी का मतलब क्या होता है, लापरवाही से बोला जाता है कर्सरी। जब आप कई बार क्या होता है, कर्सरी ग्लांस किसी पे डालते हो, आप बिल्कुल ऊपर ऊपर से कोई चीज़ देख लिया आपने, कर्सरी, तो ये होता है कर्सरी। मतलब क्या है, अनियमित तरीके से आपने लापरवाही या अनियमितता को बोला जाता है कर्सरी। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके सिनोनिम बाकी क्या क्या हो जाएंगे, जैसे हो गया इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एमलेस हो जाएगा, रैम्बलिंग हो जाएगा। एक फ्रेज है ऑफ एंड ऑन, OFF एंड ऑन, इसका मतलब भी क्या होता है, इरेगुलर को बोला जाता है, जिसमें अनियमितता हो, वो होता है ऑफ एंड ऑन। फिटफुल हो जाएगा, जैसे बारिश होती है रुक रुक कर होती है, थोड़ी देर बारिश आ रही है, थोड़ी देर नहीं आ रही, ये होता है फिटफुल, FITFUL, फिटफुल। ये भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अनसिस्टमेटिक हो जाएगा, इनकॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, सी मेड अ डेजल्ट्री अटेम्प्ट एट कन्वर्सेशन, उसने जो कन्वर्सेशन में कैसा प्रयास किया, उसने अनियमितता से प्रयास किया, डेजल्ट्री अटेम्प्ट किया उसने। ठीक है, मतलब वो टॉपिक से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं था उसका, कैसा था, वो हर कुछ बातें कर रही थी, टॉपिक कुछ और था, कन्वर्सेशन कुछ करना था, उसने पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है पैक्यूनियरी। पैक्यूनियरी मीन्स क्या होता है, आर्थिक या इकोनॉमिक को बोला जाता है पैक्यूनियरी। जो क्या हो, कॉमर्शियल हो, बजटरी हो, वो होता है पैक्यूनियरी। इसके सिनोनिम हो जाएंगे फाइनेंशियल, मॉनेटरी, फिजिकल, कैपिटल, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। कैपिटल आप जानते हो, पूंजी को बोला जाता है कैपिटल, फिजिकल वित्तीय जो होता है, और क्या है मुद्रा को बोला जाता है मॉनेटरी, जो क्या हो धन से संबंधित हो, वो होता है मॉनेटरी। फाइनेंशियल आप जानते हो क्या है, वित्तीय भाव को बोला जाता है, या जो क्या है आर्थिक चीज़ है उसे बोला जाता है फाइनेंशियल। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, शी डिनाइड ऑब्टेनिंग अ पेक्यूनरी एडवांटेज बाय डिसेप्शन, उसने धोखे से आर्थिक लाभ उठाने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डेप्रीडेशन। डेप्रीडेशन मीन्स क्या होता है, लूटपाट, या लूट को बोला जाता है डेप्रीडेशन। जो ये लूट वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड भी है और हिंदी वर्ड भी है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना कि ये हिंदी की इंग्लिश में डाला हुआ है हिंदी। ठीक है, तो डेप्रीडेशन क्या होता है, जब कोई चीज़ बिल्कुल इस तरीके से लूटी जाती है कि वहाँ पे तबाही मच जाए, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कर दिया जाए। इस तरह के जो
लूटपाट होता है वो होता है डेप्रिडेशन, जैसे युद्ध के समय होता है, जो पहले की जो युद्ध होते थे राजा महाराजाओं के टाइम पर, तो वहाँ पे क्या होता था, जो लूटपाट होती थी वो कैसी होती थी, उसे बोला जाता है डेप्रिडेशन। मतलब क्या है, पूरे शहर को तबाह करके वो लूटा जा रहा है, जो मकान है उसके बाद बिल्कुल अंदर से सब कुछ इतना लूट दिया कि बिल्कुल बाद में बिल्कुल खंडर जैसे छोड़ दिया, ये होता है डेप्रिडेशन। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, प्लंडर हो जाएगा, रेवेज हो जाएगा, पिलेज हो जाएगा, डिवास्टेशन, ये क्या है इसके सिनोनिम है। प्लंडर आप जानते हो लूटपाट को बोला जाता है, रेवेज मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन को बोला जाता है रेवेज, पिलेज लूट मार को बोला जाता है पिलेज, ठीक है, और डिवास्टेशन तबाही को बोलते हैं डिवास्टेशन। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम होंगे, जैसे क्या हो जाएगा, रैनसैकिंग हो जाएगा, RANSACKING, रैनसैकिंग, इसका मतलब भी क्या होता है, लूट मार को बोलते हैं। मरोडिंग मतलब क्या होता है, जब किसी को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल खाली छोड़ दिया है, बिल्कुल तबाह करके छोड़ दिया गया है, वो होता है मरोडिंग, MARAUDING, मरोडिंग, ठीक है। ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, द सिटी वॉज डेप्रिडेटेड बाय द इनेमीज सोल्जर, जो दुश्मन के जो सैनिक थे उनके द्वारा जो सिटी थी उसको क्या कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था, या उसको लूट लिया गया था, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। अगला वर्ड है डिस्क्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, समझबूझ या सूझबूझ को बोला जाता है डिस्क्रेशन। जो विस्डम होती है, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो आपकी बुद्धि है, बौद्धिक है, उससे बोला जाता है डिस्क्रेशन। जैसे आई विल लीव इट टू योर डिस्क्रेशन, मैं ये आपकी सूझबूझ पर छोड़ता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्क्रेशन को यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सूझबूझ या समझबूझ को बोला जाता है डिस्क्रेशन। जजमेंट, वॉल्यूशन, कॉशियन और प्रूडेंस, ये क्या है इसके सिनोनिम है। प्रूडेंस मीन्स क्या होता है, बुद्धिमत्ता को बोला जाता है प्रूडेंस। कॉशन मतलब क्या होता है, जो सतर्क होता है उसे बोला जाता है कॉशन। वॉल्यूशन क्या होता है, जब आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो, ठीक है, आप क्या है, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई चीज़ करते हो, वो होता है वॉल्यूशन। जजमेंट मतलब जब आप अपनी सूझबूझ से कोई जजमेंट देते हो, ठीक है, तो ये जजमेंट भी क्या है, इसका सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे एक्यूमेन मतलब क्या होता है, ACUMEN, एक्यूमेन मतलब होता है जो काफ़ी बुद्धिमान होता है, उसे बोला जाता है एक्यूमेन, ठीक है, बौद्धिक क्षमता वाला, जिसके अंदर क्या हो, गुड सेंस हो, वो होता है एक्यूमेन। और क्या हो जाएंगे इसके, वेरीनेस हो जाएगा, VARINESS, वेरीनेस मतलब जो सतर्क हो, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। सैगेसिटी हो जाएगा, SAGACITY, सैगेसिटी, इसका मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता को बोला जाता है सैगेसिटी। तो ये सब भी क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है, अ सेक्रेटरी नीड्स डिस्क्रेशन पावर, जो सेक्रेटरी है उससे कैसी पावर चाहिए, एक डिस्क्रेशन पावर चाहिए, एक विस्डम वाली पावर चाहिए कि वो अपनी इच्छा से कोई डिसीजन ले सके। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फ्रेट मीन्स क्या होता है, चिंतित होना, या वरी को बोला जाता है फ्रेट। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ाई करते करते इसको क्या है, कोई क्वेश्चन जो है समझ नहीं आ रहा होगा इससे, जिससे क्या हो गया, ये फ्रेट हो गया, ये काफ़ी वरी हो गया, चिंतित हो गया, इसका जो है दिमाग जो है खराब हो गया है, एनोई हो चुका है, तो ये होता है फ्रेट, ठीक है। इसके सिनोनिम है, अगोनाइज हो जाएगा, एग्जास्परेट हो जाएगा, एनॉय, ग्रीव, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। ग्रीव मीन्स क्या होता है, चिंता को बोला जाता है ग्रीव। एनॉय किसी को चिढ़ाना या फिर चिढ़ जाने को बोला जाता है एनॉय, जो आपको क्या कर दे, गुस्सा दिला दे, वो होता है एनॉय। एग्जास्परेट गुस्सा दिलाने को बोलते हैं। अगोनाइज मतलब जब कोई चीज़ आपको अगोनाइज कर दे, मतलब आपको चिंतित कर दे, आपको वरी कर दे, आपके अंदर क्या है, एंग्जाइटी पैदा कर दे, वो होता है अगोनाइज, ठीक है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम हैं, जैसे क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, बॉदर हो जाएगा, और क्या होगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, DISTRESS, डिस्ट्रेस, इसका मतलब क्या होता है, चिंता को बोला जाता है डिस्ट्रेस। और क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, टॉर्मेंट हो जाएगा, TORMENT, टॉर्मेंट। हाँ, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, द क्विकनिंग ऑफ टाइम फ्रेट्स मी, टाइम का जल्दी बीतना मुझे क्या कर देता है, चिंता में डाल देता है, या मुझे
एनोई कर देता है, मुझे परेशान कर देता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ओवरवेल्म। ओवरवेल्म क्या होता है, अभिभूत होना, अभिभूत करना, या फिर जब आप किसी जलाप्लित को बोलते हैं, जब आप किसी पानी में डूब जाते हो उससे भी बोला जाता है ओवरवेल्म। इनगल्फ को बोलते हैं। इनगल्फ मतलब क्या होता है, जब कोई निगलने को बोलते हैं वैसे इनगल्फ, लेकिन जब आप किसी चीज़ में इनगल्फ हो जाते हो, किसी में डूब जाते हो, वो होता है ओवरवेल्म। अब मैं आपको इसकी अच्छी डिटेल में बताता हूँ ओवरवेल्म होता क्या है। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर, आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है आपके माइंड के ऊपर, आपको स्टडी को लेकर या पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, उस टाइम पर क्या हो जाते हो, आप परप्लेक्स हो जाते हो, आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हो टोटली, कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, अब ये भी है, बहुत से की चिंता है, फ्यूचर की चिंता है, अपनी पास्ट की भी है कि पास्ट में ऐसा चीज़ हो गई, तो उससे क्या हो जाते हो, आप ओवरवेल्म हो जाते हो, आप क्या हो जाते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो ये होता है ओवरवेल्म, जब आप इतनी ज़्यादा चिंतित हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा, क्या आपके समझ नहीं आता कि क्या करूं। ठीक है, तो ये होता है ओवरवेल्म। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। ही वॉज सिंपली ओवरवेल्म विद अ फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस। उससे जो है अकेलेपन का जो है जो डर था, उसने जो है क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर दिया, उससे बहुत ज़्यादा चिंतित कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओवरवेल्म को यूज करते हैं। इसके सिनोनिम क्या क्या है, डीला जो हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, फ्लड, फ्लस, ये सब भी क्या है इसके सिनोनिम है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, जल में डूबने को भी बोलते हैं ओवरवेल्म। ठीक है, तो डीलज मतलब क्या होता है, बाढ़ को बोलते हैं, सबमर्ज मतलब डूबने को बोलते हैं, फ्लड आप जानते हो बाढ़ होता है। ठीक है, फ्लस भी क्या है, बाढ़ को बोलते हैं, या बहाने को बोला जाता है फ्लस। तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है ही वाज ओवरवेल्म्ड विद वर्क या फिर ग्रीफ। वो वर्क को लेकर अपने जो ऑफिस में कोई वर्क होगा, या फिर ग्रीफ मतलब किसी चिंता को लेकर क्या हो गया था, ओवरवेल्म हो गया था, अभिभूत हो गया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है वोबल। वोबल मीन्स क्या होता है, चहचहाना या सिंग करने को बोला जाता है वोबल, मतलब गाना गाने को बोला जाता है वोबल। इसके सिनोनिम है चिर्प हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ट्विटर, क्वेवर, पाइप, ये क्या है इसके सिनोनिम है। चिर्प मतलब क्या होता है, चहचहाने को बोलते हैं। ट्विटर आपने देखा होगा, ट्विटर पे जो भी होंगे काफ़ी सारे आजकल जो है ट्विटर पे क्या होते हैं, लोग ट्वीट करते हैं, तो उस पर आपने देखा होगा इमेज में एक चिड़िया बनी होती है ट्विटर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ट्विटर मतलब भी क्या होता है, चहचहाना होता है, तभी उसके ऊपर क्या बनी होती है, चिड़िया बनी है। ठीक है, क्वेवर मीन्स क्या होता है, कंपन या सैकिंग को बोलते हैं क्वेवर। और पाइप क्या है, नल या फिर बांसुरी को भी बोलते हैं पाइप। और दूसरा क्या है, सीटी मारने को भी बोला जाता है, जो इसका वर्ब फॉर्म है उसका मतलब क्या होता है, सीटी मारना, या फिर सनसनी करके जो आवाज़ आती है, चहचहाने को भी बोलते हैं पाइप। ठीक है, तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज वॉबलिंग इन द ट्रीज। जो चिड़ियाओं का जो एक झुंड था, वो क्या कर रहे थे, ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है अपोथियोसिस। अपोथियोसिस मीन्स क्या होता है, शिखर या पीक को बोला जाता है अपोथियोसिस। इसका मतलब क्या है, कैसा पीक, जब आप व्हेन यू आर इन द हाईएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, जब आप किसी चीज़ के या अपने आप के जो डेवलपमेंट है उसके शीर्ष पर होते हो। जैसे कपिल शर्मा शो है, ठीक है, जो कपिल शर्मा है वो इस टाइम पर क्या है, अपने करियर के बिल्कुल शिखर पर हैं। ठीक है, वो बिल्कुल जितने उनको तरक्की करनी थी वो कर रहे हैं। जैसे विराट कोहली है, वो भी क्या है, अपने शिखर पर हैं। विराट कोहली इज इन द अपोथियोसिस ऑफ हिज करियर। वो अपने करियर के बिल्कुल कैसे हैं, अपोथियोसिस पर हैं, शिखर पर हैं। तो इस तरीके से हम अपोथियोसिस को यूज करते हैं। इसके सिनोनिम हो जाएंगे पिनेकल हो जाएगा, कल्मिनेशन हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा, आइडियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम। आइडियलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल आदर्श हो उसे बोला जाता है आइडियलाइजेशन। एलिवेशन मतलब ऊंचाई को बोलते हैं एलिवेशन। कल्मिनेशन मतलब पीक को बोलते हैं, शिखर को बोलते हैं कल्मिनेशन। या फिर जो एंडिंग पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट होता है, उसे बोला जाता है कल्मिनेशन। पिनेकल मतलब चोटी को बोलते हैं पिनेकल।
तो ये सब भी क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है मोस्ट पीपल एग्री दैट हर एक्टिंग करियर अचीव्ड इट्स अपोथियोसिस इन दिस फिल्म। ज़्यादातर लोग इस बात से एग्री करेंगे कि जो उसकी जो एक्टिंग करियर था उसने क्या प्राप्त कर लिया है, अपोथियोसिस प्राप्त कर लिया है, मतलब शिखर प्राप्त कर लिया है इन दिस फिल्म में, इस फिल्म में। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है पर्लॉइन। इसका मतलब क्या होता है, चुराना या स्टील करने को बोला जाता है पर्लॉइन। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, पैसों की चोरी कर रहा है, डॉलर को उठा के भाग रहा है, तो ये होता है पर्लॉइन। स्टील, लिफ्ट, नोबल, स्नीक, ये क्या है इसके सिनोनिम है। नोबल मीन्स क्या होता है, जब कोई किसी से छल से कुछ चीज़ लूट लेता है, वो होता है नोबल। ठीक है, स्नीक मतलब क्या होता है, तांग झांक को बोलते हैं। जब आप सरसरी नज़र से कहीं पे देखते हो, मतलब क्या हो, जैसे क्लास में कोई एग्ज़ाम चल रहा है, अब आप क्या कर रहे हो, स्नीक कर रहे हो, तांग झांक कर रहे हो दूसरे के कॉपी पर, तो उस टाइम पे क्या कर रहे हो, आप चीट कर रहे हो। तो इस तरीके से भी जब कोई चीज़ चोरी होती है उससे भी बोला जाता है पर्लॉइन। तो ये भी क्या है, इसका सिनोनिम है। स्टील आप जानते हो, लिफ्ट मतलब किसी चीज़ को उठाना, चोरी करना, तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। रॉब, ROB, रॉब, थीव, THIEVE, थीव, ये भी क्या है इसके सिनोनिम हो जाएंगे बाकी। इसका एग्जांपल है दे पर्लॉइंड अ कपल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर्स फ्रॉम ऑफिस। उन्होंने ऑफिस से कुछ जो पुराने कंप्यूटर थे उनको क्या कर दिया था, चोरी कर लिया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।